तो दिशा एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज मैं संतोष सर आपके बीच में प्रैक्टिस सेट पहला प्रैक्टिस क्लास पहला लेके आया हूँ, जिसमें अब तक जो हमने पढ़ाया हुआ है मनोविज्ञान और लर्निंग एंड एक्विजिशन के बारे में जो बताया हुआ है, उस पर कुल 30 प्रश्न आज के इस प्रैक्टिस क्लास में होगा। तो प्रश्नों को सभी जो है वो ध्यान से पढ़ेंगे, उसका पहले जवाब देंगे, चैट बॉक्स में देंगे जवाब आएगा तो उस प्रश्न में जहाँ कहीं समझाने की बात होगी उसको समझाते हुए आगे चलेंगे। तो वापस से आप सभी का दिशा एकेडमी में स्वागत है। ज़्यादा समय न गवाते हुए होप सभी लोग अच्छे होंगे और लगभग लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, तो आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न सभी लोग जो है वो ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 1 है, जो ये प्रश्न है वो सभी प्रश्न साइकोलॉजी जो भी अभी तक की जो क्लास हुई है उस क्लास के आधार पे ही प्रश्न है और उसी में से थोड़ा बहुत आप लोगों को समझना पड़ेगा। एक आध दो प्रश्न अगर आपको लगे कि नहीं आ रहा तो फिर हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे, समझाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पहले ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़ने के बाद फिर इसका जवाब दीजिएगा। जो लिखा हुआ है वह लिखा हुआ है, आप मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर जो चाहे बना सकता हूँ। जो चाहे बना सकता हूँ, ये कथन किसका है? पढ़ के हो गया हो तो ओके। चैट बॉक्स में भी कोई है लग रहा है। चैट बॉक्स में चलिए, पढ़ के हो गया तो जवाब लें। हाँ, इसका ऑप्शन है पहला हेवर्ड, जेबी वॉटसन, हरलॉक, वुडवर्थ। चलिए जवाब, क्विक 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 क्विक। किसने कहा कि आप मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं? यह किसने कहा? क्विक 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 क्विक, शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। दो 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 दो, क्विक आंसर आना चाहिए। शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। भाई सबको जवाब देना, खाली यहाँ मूक दर्शक बन के नहीं रहना है। गोविंद ने कहा 4 वुडवर्थ, गोविंद ने कहा 4 वुडवर्थ। ओके, सभी को जवाब देना है। चलिए, तो जवाब आया है कि 2, जेबी वाटसन। सही बात है। कल मैंने बताया हुआ था कि वाटसन जो है वो व्यवहारवाद को मानने वाले हैं। वाटसन ने कहा कि अगर आप मुझे कोई भी बच्चा दे दो, आप मुझे कोई भी बच्चा दे दो, मैं उसको अपने हिसाब से जैसा चाहूं वैसा बना सकता हूं, जैसा चाहूं वैसा बना सकता हूं। तो उसमें उन्होंने वातावरण पर जोर दिया। उनका कहना है कि सारे बच्चे एक समान होते हैं। जब बच्चे पैदा होते हैं तो उस टाइम पे सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। तो इसलिए इसलिए यहाँ पे जो है वो जो सही जवाब होगा वो जवाब होगा जेबी वॉटसन। कि जेबी वॉटसन जो व्यवहारवाद को मानने वाले हैं, व्यवहारवाद की फिलोसफी को मानने वाले, मनोविज्ञान की बिहेवियरिज्म को मानने वाले हैं, वो ये मानते हैं कि अगर बच्चे को शुरू शुरू में ही वातावरण चाहे जैसा दिया जाए तो उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहे बनाया जा सकता है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि आप मुझे नवजात शिशु में कोई भी एक ऐसा बच्चा दे दो, चाहे जैसा, जुड़वा में से एक आप हमको दे दो, एक किसी को दे दो, तो मैं उसे जैसा चाहूंगा, मैं अगर उसे चाहूं तो चोर बना सकता हूं, मैं उसे चाहूं तो डॉक्टर बना सकता हूं, मैं जो चाहूं उसको बना सकता हूं। ओके, गुड, बहुत बढ़िया, सही रास्ते पे चल रहे हैं हम सभी। आगे की बात करते हैं, दूसरा प्रश्न लेते हैं। चलिए, दूसरा प्रश्न बहुत ध्यान से समझिएगा। जो दूसरा प्रश्न है उसको ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा सभी लोग।
दूसरा प्रश्न ध्यान से देखिएगा, दूसरा प्रश्न लेते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न पे आते हैं। हाँ, दूसरा प्रश्न है ये आपके स्क्रीन पे। बालक के विकास की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। बालक के विकास की प्रक्रिया की शुरुआत होती है, कब होती है? उसके ऑप्शन मैं दे रहा हूं। ऑप्शंस हैं बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से, जन्म के पूर्व जब वह माता के गर्भ में आता है, या प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था से। जवाब 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 फटाफट। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। दीनू, सुगना सोनी, जगदीश, तीन। और कोई? ओके, हिमाली, सिकंदर। जवाब सभी के आने चाहिए, जवाब सभी के आने चाहिए, सभी के जवाब होने चाहिए। खाली यहाँ पे मूक दर्शन नहीं बनना है। जितने भी लोग हैं इसमें, उन सभी लोगों के जवाब आने चाहिए, उन सभी लोगों के जवाब आने चाहिए। रमेश सिंह, तीन। बहुत सारे लोगों ने अभी तक जवाब नहीं दिया है। अगर उनको इंटरेस्ट नहीं है तो वो क्लास छोड़ सकते हैं। जवाब देना पड़ेगा सभी को। यहाँ पे टू वे प्रोसेस है, आज की लेक्चर में टू वे प्रोसेस है। हमको सबका जवाब चाहिए। मुझे सभी लोगों का जवाब चाहिए। तीन 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 तीन, कितनी बार तीन है? ओके, श्रेणीदान तीन, तीन। चित्रा तीन, गुड। ओके, तो सही बात है। बालक के विकास की प्रक्रिया की शुरुआत, बालक के विकास की प्रक्रिया की शुरुआत बच्चा जब जन्म के पहले ही होता है, माता के गर्भ में रहता है, तब से ही स्टार्ट हो जाती है। यानी उसके विकास की प्रक्रिया, जैसे मैंने बताया हुआ था कि उसके बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे भाषा विकास का, तो बच्चा सुनता है, जैसे अभिमन्यु का एग्जाम्पल है, तो वो सुन करके उन्होंने जो है चक्रव्यूह तोड़ने की जो कला है वो सीखी हुई थी। और वह उसका सुनना बोलना सब कुछ जो है वो माता के गर्भ में जब बच्चा रहता है तब से ही शुरू हो जाता है। यानी जब कॉन्सेप्शन होता है और उसका जो भी विकास है, उसका आंख, कान, नाक, मुंह, ये सब जो है वो विकसित होने लगता है। फिर कुछ समय के बाद में जीव आता है, तो फिर वो सारी चीजें, वह पैर का मूव करना, सब कुछ करना, वह शुरू हो जाता है। यानी जन्म के पूर्व से, जब माता के गर्भ में बच्चा रहता है, तब से ही जो है वो बालक के विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आप लोगों का सहकार है, और सभी लोग जवाब दे रहे हैं। ऐसे ही जवाब मेरे को चाहिए। तो दूसरे प्रश्न से समझ में आया सभी को कि जो है बालक के विकास की जो प्रक्रिया है वह माता के गर्भ से ही शुरू हो जाती है, माता के गर्भ से ही शुरू हो जाती है। बहुत अच्छा। अब हम आगे चलते हैं, आगे का लेसन लेते हैं। तो यहाँ का इसका आंसर, जो सही आंसर था वो क्या था? तीसरा वाला। तो तीसरा वाला आंसर हमारा सही हो गया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे का लेते हैं। जो प्रश्न हमारा है, तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न कुछ इस तरह से है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन आपके दिए हुए हैं, स्टेटमेंट दिए हुए हैं कुछ। इस स्टेटमेंट पर आपको जो है वो ध्यान करना है। स्टेटमेंट पहले ध्यान से पढ़िए, स्टेटमेंट पढ़िए सभी। स्टेटमेंट क्या कह रहा है? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षार्थी का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षार्थी का अध्ययन करता है। दूसरा स्टेटमेंट है, बालकों को सुरक्षित और संतुष्ट सामाजिक प्राणी बनाने में सहायता करता है। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान बालकों को सुरक्षित और संतुष्ट सामाजिक प्राणी बनाने में सहायता करता है। शिक्षा मनोविज्ञान मात्र बालकों के शारीरिक विकास का अध्ययन करता है। तीन स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षार्थी का अध्ययन करता है। दूसरा स्टेटमेंट है, बालकों को सुरक्षित और संतुष्ट सामाजिक प्राणी बनाने में मदद करता है। तीसरा स्टेटमेंट है, वह है शिक्षा मनोविज्ञान मात्र बालकों के शारीरिक विकास का अध्ययन करता है। अब इसका इसका जो जवाब है वह जवाब नीचे है, जवाब नीचे है। नीचे जवाब इसको देखते हैं, तो इसमें जवाब है कि केवल एक सही है, केवल एक सही है। यानी ये वाला सही है मात्र, या केवल दो सही है, ये वाला सही है, या फिर केवल तीन सही है, या केवल एक और दो सही है, या सभी सही है। जवाब 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 दीजिए। ओके,
डी सही है सभी। ई, डी 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 सभी सही है, सभी सही है, सभी सही है। ओके, चार, चार मतलब, चार मतलब ये कौन है श्रेणीदान? चार मतलब, चार मतलब ऑप्शन वन और टू स्पेसिफिक लिखिए। श्रेणीदान, ओके। तो सुनील डी, सत्यपाल डी, श्रेणीदान तीन, सुगना तीन, आरती डी, सिकंदर डी, रामेश्वर डी, चित्रा डी, सोनी डी, आरती डी, श्रेणी डी, दीनू डी, गोविंद डी, डी 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 ओके, डी सभी का आंसर जो है वो डी है। मोस्ट ऑफ द लोगों ने डी का जवाब दिया हुआ है। डी, डी एक और दो, एक और दो, डी वाला जवाब सभी ने लगभग दिया हुआ है। ओके, तो डी क्यों सही है? सही बात है, डी सही है, डी सही है, जो डी वाला है वो सही है। वो डी क्यों सही है? पहला और दूसरा ही मात्र इसका जवाब होगा, पहला और दूसरा ही जवाब इसका होगा। तो पहला और दूसरा कैसे जवाब होगा? पहला और दूसरा जवाब होगा, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षार्थी का अध्ययन करता है, सही बात है। यानी जो लर्नर है वह लर्नर का अध्ययन करता है, उसके व्यवहार का अध्ययन करता है, उसी व्यवहार का अध्ययन करने के बाद उसे उसी हिसाब से ज्ञान देता है, पढ़ाता है, लिखाता है, उसके मन को, भाव को और उसके व्यवहार को समझता है, समझ करके उसी हिसाब से वो एक्ट करता है और उसी हिसाब से वातावरण तैयार करता है, उसी हिसाब से उसका भाषा का विकास, सब कुछ उसी हिसाब से करता है। ओके, तो पहला इसलिए सही है, पहला सही है। दूसरे में बालकों को सुरक्षित और संतुष्ट सामाजिक प्राणी बनाने में भी सहायता करता है। यानी बालक अपने आप को बहुत ही सिक्योर फील करे और अपने आप को बिल्कुल वह संतुष्ट फील करे कि सेटिस्फाइड है कि हाँ हम जो पढ़ रहे हैं या जो कर रहे हैं वह बिल्कुल सही है। तो ये दोनों बातें तो सही है, बट जो तीसरी वाली बात है, शिक्षा मनोविज्ञान मात्र बालकों के शारीरिक विकास का ही अध्ययन करता है, नहीं, बालक के सभी विकासों का अध्ययन करता है। चाहे बालक का मानसिक विकास हो, चाहे शारीरिक विकास हो, चाहे संज्ञानात्मक विकास हो, चाहे संवेगात्मक विकास हो, सभी विकास का अध्ययन करता है। इसलिए इसलिए यहाँ पे जो ई वाला प्रश्न है, जो ई वाला यानी तीसरा वाला जो है वह इसमें नहीं आता है। तो केवल एक और दो, केवल एक और दो यही सही है। ओके, अगर यहाँ इसमें किसी का कोई प्रश्न है या कोई कुछ और कहना चाहता है उसमें कह सकता है। किसी को अगर कुछ कहना है इसके बारे में तो, इसके बारे में अगर किसी कुछ कहना है तो डी, हाँ सही बात है, सभी ने डी डी जवाब ही दिया है। ओके, तो समझ में आया, समझ में आया सभी को, समझ में आया है सभी को। चलिए, तो यानी जो तीसरा वाला ऑप्शन है वह तीसरा वाला ऑप्शन को छोड़ करके बाकी सारे ऑप्शन जो है इसमें सही है। बाकी के पहला और दूसरा ऑप्शन जो है वह सही है। ओके ओके, चलिए आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। हमारा 3 प्रश्न हो गया, बहुत बढ़िया हम लोग चल रहे हैं, लगभग सभी प्रश्नों का जवाब सभी ने सही दिया हुआ है। तो तीसरे वाले प्रश्न पे चलते हैं, तीसरा वाला हो गया, चौथे पे चलते हैं। चौथा वाला प्रश्न भी कुछ ऐसे ही है। चलिए ध्यान से पहले पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कथनों पर विचार कीजिए। शिक्षा मनोविज्ञान सामान्य मनोविज्ञान का एक व्यवहारिक रूप है। शिक्षा मनोविज्ञान सामान्य मनोविज्ञान का एक व्यवहारिक रूप है, यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो जनरल साइकोलॉजी का ही एक बिहेवियरल रूप है, यानी उसी में से निकल के आया हुआ है, पहला। दूसरा कह रहा है शिक्षा मनोविज्ञान में अधिगम और शिक्षण की क्रियाओं से संबंधित बातों का अध्ययन नहीं किया जाता है। कह रहा है शिक्षा मनोविज्ञान में अधिगम और शिक्षण की क्रियाओं से ही संबंधित बातों का अध्ययन नहीं किया जाता है। तो अब यहाँ पे कौन सा प्रश्न सही होगा? यहाँ पे हमको जवाब देंगे, वापस से एक बार पढ़ लीजिए प्रश्न को। शिक्षा मनोविज्ञान सामान्य मनोविज्ञान का एक व्यवहारिक रूप है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है शिक्षा मनोविज्ञान में अधिगम और शिक्षण की क्रियाओं से ही संबंधित बातों का अध्ययन नहीं किया जाता है। आगे चलते हैं, कथन देख लीजिए, कथन में कौन सा कथन सही है? कथन में केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दोनों सही है, या सभी सही है? चलिए जवाब दीजिए। एक सही है, एक सही है, रमेश ने कहा एक सही है, देशराज ने, सतपाल ने एक, सिकंदर एक सही, सुगना सोनी एक, श्रेणी सुनील एक, चित्रा, गोविंद, सिमरन। ओके 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 ओके, आरती, सभी का लगभग जवाब आ चुका है। और भी कुछ लोग बाकी हैं, और भी कुछ लोग बाकी हैं, पृथ्वी, ओके
ओके, एक, बीनू एक, ओके, ओके, चलिए तो लगभग लगभग जवाब जो है वो आ चुका है, एक सही है। यानी जो दूसरा वाला सही है, जो दूसरा वाला जवाब है, वो दूसरे वाले जवाब में कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान में अधिगम और शिक्षण की क्रियाओं से ही संबंधित बातों का अध्ययन नहीं किया जाता है, सभी बातों का अध्ययन किया जाता है। यानी उसमें और भी बातें आती हैं, अधिगम और शिक्षण के अलावा की क्रियाएं भी आती हैं, उससे भी संबंधित और भी संबंधित जो है वो बातें आती हैं, या इसमें जो है की बातें संबंधित नहीं करती हैं, ये गलत है। तो पहला वाला सही है, शिक्षा मनोविज्ञान सामान्य जो है मनोविज्ञान का एक व्यवहारिक रूप है। ओके, चलिए यहां तक समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, अगला लेते हैं, अगले पर आते हैं। पांचवा जो प्रश्न है, पांचवा प्रश्न कुछ इस तरह का है, पांचवा प्रश्न कुछ इस तरह का है। हेलो, हेलो, ओके, आगे चलते हैं। अगला वाला कथन पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बालकों के प्रति निष्पक्ष एवं सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण का विकास करने में सहायक होता है। पहला है, बालकों के प्रति निष्पक्ष एवं सहानुभूति दृष्टिकोण का विकास करने में सहायक होता है। शिक्षक को छात्रों के व्यवहार से संबंधित विभिन्न पक्षों के बारे में अवगत कराना, शिक्षण प्रक्रिया की सफलता तथा असफलता के संबंध में वांछित जानकारी प्रदान करना, बालकों की वृद्धि विकास तथा उसके स्वभाव के बारे में ज्ञान प्रदान करना। मनोविज्ञान का क्या काम है, यहाँ सब मनोविज्ञान का काम है। मनोविज्ञान जो है बालकों के प्रति निष्पक्ष सहानुभूति दृष्टिकोण का विकास करने में सहायक होता है। शिक्षक छात्रों के व्यवहार से संबंधित शिक्षक को छात्रों के व्यवहार से संबंधित विभिन्न पक्षों के बारे में अवगत कराता है। शिक्षण प्रक्रिया की सफलता तथा असफलता के संबंध में वांछित जानकारी प्रदान करता है। बालकों की वृद्धि विकास और उसके स्वभाव के बारे में जानकारी प्रदान करता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। एक और दो, एक, दो और तीन, तीन और दो, सभी। जवाब, जवाब पढ़िए और जवाब दीजिए। शाबाश, जवाब आने लगे, जवाब आने लगे। डी सही है, डी, सभी, 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 सभी। मुझे लगता है सभी तो नहीं सही है, सभी। बस इतने ही लोग हैं जवाब देने वाले, बाकी लोग घर चले गए क्या। तो 22 लोग हैं, सभी के जवाब आने चाहिए। सभी के जवाब आने चाहिए। ओके, तो सभी, डी, निधि सही, दीनू सही, शाबाश, शाबाश। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही से हम चल रहे हैं। आगे का प्रश्न जो है, चलिए ये यहां तक हो गया, आगे का प्रश्न लेते हैं। यानी यहाँ पे क्या है, वो बालकों के प्रति जो मनोविज्ञान है वो बालकों के प्रति निस्बत सहानुभूति का भी अध्ययन करता है, और साथ में वह शिक्षक के छात्रों के शिक्षक को छात्रों के व्यवहार से संबंधित विभिन्न पक्षों के बारे में अवगत भी कराता है। शिक्षण की प्रक्रिया की सफलता तथा असफलता के संबंध में भी जो है वह ज्ञान प्रदान कराता है। बालकों में वृद्धि के विकास तथा उनके स्वभाव के बारे में भी ज्ञान प्रदान करता है। यानी जो है मनोविज्ञान उन सारी बातों का अध्ययन कराता है। तो ये सारे कथन जो यहाँ पे सही है। ओके, चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला मुद्दा जो हमारा उसकी बात करते हैं। अगला मुद्दा क्या है, अगला प्रश्न जो छठवां प्रश्न है, वो छठवां प्रश्न कथन समझिए, कथन समझिए, कथन समझिए। कथन समझिए, कथन है पहला, मनोविज्ञान में संरचनावाद पहला ऐसा स्कूल है जो शैक्षिक वातावरण में स्थापित किया गया है। मनोविज्ञान में संरचनावाद स्ट्रक्चरलिज्म एक पहला स्कूल है जो शैक्षिक वातावरण में स्थापित किया गया है। सारे स्टेटमेंट को ध्यान से समझेंगे। संरचनावाद स्कूल की स्थापना विलियम वुंट तथा टिचनर ने की थी। अगला पॉइंट है, जो स्ट्रक्चरलिज्म है, संरचनावादी मानते थे कि मानसिक अनुभवों की संरचना को खोजकर मनोविज्ञान का अध्ययन किया जा सकता है। अब यहाँ पे कह रहा, पहला वाला पॉइंट में वापस से पहला वाला पॉइंट पढ़ते हैं। मनोविज्ञान में संरचनावाद एक पहला स्कूल है जो शैक्षिक वातावरण में स्थापित किया गया था, जिसका निर्माण, उस स्कूल की स्थापना विलियम वुंट तथा टिचनर ने किया था।
संरचनावादी मानते थे कि मानसिक अनुभवों की संरचना को खोजकर मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकता है। अब इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है 1 और 2, 1 और 3, 3 और 2 सभी। कौन सा सही है? कौन सा सही है? जवाब 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 दीजिए, जवाब दीजिए। जवाब नहीं आ रहे हैं। ओके, ओके, ए सही है, बी सही है। सोनी ने कहा ए सही है, देशराज ने कहा बी सही है, आ, गोविंद ने कहा बी सही है, बी सही है। ओके, सिमरन ने कहा ए सही है, बी सही है, ए बी, ए बी। रमेश ने कहा बी सही है, श्रेणीदान ने कहा बी सही है, पृथ्वी ने कहा बी सही है, बी सही है। सुगना ने कहा डी सही है, सुगना ने कहा डी सही है। नारायण ने कहा बी सही है। और फटाफट 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 फटाफट, अभी बहुत सारे लोग हैं। नारायण, चित्रा बी, चित्रा बी, और और चित्रा बी, निधि बी, और फटाफट जल्दी करिए, बताइए, जल्दी करिए। बिल्कुल सही चल रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही चल रहे हैं। सुनील बी। तो और कोई जवाब दे। चलिए, तो लगभग जवाब आ चुके हैं। तो यहाँ पे खाली सुगना सोनी का जवाब सही है। सुगना सोनी ने बिल्कुल सही बताया है। सभी, यहाँ पे जो ऑप्शन है, यहाँ पे सारे स्टेटमेंट सही है। मनोविज्ञान की संरचना जो पहला और दूसरा है, किसी ने ए बताया हुआ था, किसी ने बी बताया हुआ था, तो 1 और 3 नहीं, बी वाला तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो ये संरचनावाद की स्कूल की स्थापना जो है वो विलियम उंड तथा टिचनर ने की थी, यह तो पक्का है। संरचनावाद एक ऐसा स्कूल है जो शैक्षिक वातावरण में स्थापित किया गया था, ये भी सही है। और जो बात है तीसरी वाली, संरचनावादी मानते थे कि मानसिक अनुभवों की संरचना का खोज करके ही, यानी ये क्या है, इसी को प्रयोगशाला भी कहते थे, यहीं पे प्रयोगशाला बनाई गई थी। जो विलियम उंट है, उन्होंने ही प्रयोगशाला बनाई थी अपनी। क्या बनाई थी? प्रयोगशाला। अब इसी प्रयोगशाला में उन्होंने किसका अध्ययन किया था? इस प्रयोगशाला में उन्होंने अध्ययन किया था कि जितने भी मस्तिष्क में, मनुष्य के मस्तिष्क में जितने भी केमिकल लोचे हैं, उन केमिकल लोचों की मतलब जानकारी लेकर के, अध्ययन करके ही हम आगे की बात जो है उनका निर्णय दे सकते हैं। यानी सबसे पहले क्या जरूरी है, सब मतलब वो स्कूल जो है वह संरचनावादी स्कूल यह मानता है कि शैक्षिक वातावरण में स्थापित करना, यह पहला था। दूसरा था विलियम उंट ने इसकी स्थापना की थी, और टिचनर ने मिलकर के स्थापना की थी। बट इसमें इस प्रयोगशाला में करना क्या होता था कि व्यक्ति के मानसिक अनुभवों की संरचना का अध्ययन करके ही मनोविज्ञान का अध्ययन करना होता था। यह जो है, यह उनका कहना था। यह जो संरचनावादी है, संरचनावादी में यह बात कही गई थी। तो इसलिए यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन है, वह तीनों ऑप्शन सही है, खाली 1 और 2 ही नहीं सही है। खाली 1 और 2 ही नहीं सही है, यहाँ पे तीनों सही है। ओके, यहाँ पे किसी का अगर कुछ कहना है, सॉरी सर, श्रेणीदान, ऐसा क्यों, सॉरी क्यों बोल रहे हैं आप? सॉरी क्यों बोल रहे हैं आप? ओके, तो सॉरी की बात नहीं है, बस ध्यान से देखिए। एक, अब ऐसा नहीं है कि पहला, अभी तो पहली क्लास है, फिर भी आप लोग बहुत ध्यान लगा रहे हैं, बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छा चल रहे हैं आप सभी लोग। ओके, चलिए आगे चलते हैं। छठवां हो गया। अब सातवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। सातवां प्रश्न बहुत ध्यान से देखेंगे सभी लोग। सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अब यहाँ पे हमको ये मैच करना है, जोड़ी मिलान करना है। ध्यान करिए, ध्यान करिए। सूची 1 में एक तरफ दिया है मनोवैज्ञानिकों के नाम। सूची 1 में मनोवैज्ञानिकों के नाम है विलियम वुंड, जेबी वॉटसन, सिगमंड फ्रायड, वर्दाइमर, कोहलर। और सूची 2 में दिया हुआ उनके स्कूल्स कि वह कौन कौन से स्कूल से हैं, यानी वह किस संप्रदाय से हैं। संप्रदाय दिया हुआ व्यवहारवाद, संरचनावाद, समग्रवाद, मनोविश्लेषणवाद। तो सूची वन में मनोवैज्ञानिकों के नाम है। सूची 2 में व्यवहारवाद, संरचनावाद, समग्रवाद, मनोविश्लेषणात्मकवाद, ये दिया हुआ है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। उत्तर हमको खोज करके बताइए बहुत जल्दी से। उत्तर में पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला मिलान करके बताइए हमको, मिलान करके हमको बताइए। चलिए जल्दी से मिलान करके बताइए हमको, कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा, जल्दी से मिलान करके बताइए हमको। ओके, दिनेश बंजारा बी, दिनेश बंजारा बी। ओके, बी सही है, दिनेश ने बोला बी सही है। और
जल्दी से करिए, जल्दी से करिए, इतना समय नहीं लगना चाहिए, जल्दी से करिए। सिकंदर ने कहा सी सही है, गोविंद ने कहा सी सही है, सिकंदर ने बी बोला है, सतपाल बी, देशराज बी, विशाखा बी, आरती बी, अच्छा एक ने बी कहा, सब बी शुरू हो गए, सिमरन बी, बी, और कोई, और कोई, और कोई, बी, बी, नारायण भाई, बहुत सारे लोग बाकी हैं, क्विक जवाब दीजिए, सबके जवाब आने चाहिए। बी, बी, सुनील बी, जगदीश बी, ओके, चित्रा बी, बी, हिमाली जानी बी, ओके, ओके, चलिए, सुगना सोनी बी, चलिए ठीक है, लगभग लगभग जवाब आ चुके हैं, जवाब आ चुके हैं। तो चलिए बात करते हैं, हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे ही कि अभी हमने बात करी हुई थी, अभी ही इसके पहले ही बात करी थी कि पहला वाला जो है वो विलियम उंट ने क्या बात करी थी, किसकी संरचना करी थी, दो। तो पहला वाला ए से दो मिला लीजिए, ए में दो कहाँ है, ए में दो यही है, यानी यही सही होगा। पहला तो इतने से पता चल गया कि अभी ही पहले इसके पहले बात हुई थी, विलियम उंट जो है वो संरचनावादी है, तो संरचनावादी है तो पहला दो सही हो गया। अब जेबी वाटसन जो है व्यवहारवादी है, जेबी वाटसन व्यवहारवादी है, तो ये व्यवहारवादी हो गया, यानी दूसरे का पहला हो गया। अब सिगमंड फ्रायड जो है वो मनोविश्लेषणात्मकवादी है, तो सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषणात्मकवादी है, ये चार हो गया, सी का चार हो गया। अब वर्दाइमर और कोहलर ये समग्रवादी हैं, यानी गेस्टाल्टवादी हैं, वर्दाइमर कोहलर, तो ये हो गया, यानी जो उत्तर होगा वो उत्तर क्या होगा, वो बी होगा। यानी विलियम उंट जो है वो संरचनावादी, जेबी वाटसन व्यवहारवादी, सिगमंड फ्रायड जो है वो मनोविश्लेषणात्मकवादी, और वर्दाइमर कोहलर गेस्टाल्टवादी यानी समग्रवादी। यानी यहाँ पे सभी का जवाब लगभग लगभग सही था। ओके, तो क्विक आंसर दीजिए, एक दूसरे का कॉपी करके मत दीजिए, अगर कॉपी करके देंगे तो आपका दिमाग वहां नहीं चल पाएगा। यहाँ पे जब भी मैच करने की बात होती है, मैच जब करते हैं तो मैच में पहले एक दो प्रश्नों को एक को मिला लीजिए, आप पहले ध्यान से दोनों को पढ़ लीजिए, कैसे मैच करते हैं उसको मैं बता रहा हूँ, पहले दोनों को पढ़ लीजिए, जो एक सूची 1 में दिया हुआ, जो सूची 2 में दिया हुआ है, दोनों को मिला लीजिए, पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद यह सोचिए कि कौन सा मैच कर रहा है, कौन मेरे दिमाग में है, सबसे पहले कौन है, तो उसको मैच कर लीजिए कि किस में आ रहा है, यानी वो कहीं कहीं तो सही दिया ही होगा, कहीं कहीं गलत दिया होगा, तो मिला लीजिए। अगर आपको एक श्योर है, बिल्कुल पक्का है कि विलियम उंट जो है वो संरचनावादी है, तो एक का दो होगा, तो एक का दो, यानी ये वाली सीरीज वो सही चल रही है, यानी जो बी वाली सीरीज सही चल रही है, बाकी को मैच कर लीजिए। कहीं एक दो जो है आपका एक एक कंफ्यूजन वाला है, अब बाकी के सही चल रहे थे, यानी उसको मार ही दीजिए, वो गलत होगा ही नहीं। तो यानी जो है आपका उत्तर बी सही है, बी सही है। विलियम उंट जो है वो संरचनावादी, जेबी वाटसन जो है व्यवहारवादी, इसके बारे में पढ़ लिया, व्यवहारवादी जो है वो वही कह रहे थे विलियम जेबी वाटसन ही, कि हमको एक ऐसा बच्चा दीजिए, हम उसको चाहे जैसा बना सकते हैं बना देंगे। सिगमंड फ्रायड जो है वो मनोविश्लेषणवादी है, वो उन्होंने चेतन अचेतन ये सबकी जानकारी दी, बताया इन्होंने। वर्दाइमर और कोहलर ने और कोफका ने, इन लोगों ने समग्रवादी की संरचना करी। तो ओके, यहाँ तक सबको समझ में आया, आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं, आगे में क्या दिया हुआ है। वेरी गुड, सभी लोग सही चल रहे हैं। पीछे कहाँ जा रहा है हमको, अभी हम इसको जरा रब करते हैं। ओके, आगे चलते हैं। अब आगे आगे का प्रश्न 7वां के बाद 8वां प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से आ रहा है, ध्यान से देखिए। 8वां प्रश्न है, दैनिक जीवन में मनोविज्ञान का उपयोग किस क्षेत्र में होता है। दैनिक जीवन में मनोविज्ञान का उपयोग किस क्षेत्र में होता है। दैनिक जीवन में मनोविज्ञान का उपयोग किस क्षेत्र में होता है, ध्यान से पढ़िए। दैनिक जीवन, हमारे जो डेली रूटीन की एक्टिविटी है, जो डेली लाइफ है, उसमें मनोविज्ञान का उपयोग किस क्षेत्र में होता है। उत्तर हमारा है, उत्तर हमारा है जो उत्तर हमारा है कुछ इस तरह से होगा, जो जवाब दिया है, शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में, चिकित्सा और निदान के क्षेत्र में, उपरोक्त सभी। कौन सा जवाब सही है, कौन सा जवाब सही है। दैनिक जीवन में मनोविज्ञान का उपयोग जो है, कहाँ चला गया, हाँ, दैनिक जीवन में मनोविज्ञान का उपयोग किस क्षेत्र में होता है। शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में, चिकित्सा और निदान के क्षेत्र में, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। डी 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 डी, सभी में, सभी में, सभी में, सभी में, डी 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 डी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डी डी, दीनू राठौर, डी, यानी सभी में। हमने कल स्कोप भी पढ़ा हुआ था, क्षेत्र भी पढ़े हुए थे, तो उसके 30-35 क्षेत्र से, 30-35 क्षेत्र में से तो मनोविज्ञान का जो उपयोग है वो शिक्षा के क्षेत्र में भी होता है, उद्योग और व्यापार के भी क्षेत्र में होता है, चिकित्सा और निदान के भी क्षेत्र में होता है, यानी सभी क्षेत्रों में होता है। तो हमारा जो उत्तर डी है वह सही होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बधाई के पात्र हैं आप लोग, बहुत बढ़िया चल रहे हैं। देखिए 2 दिन में आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी बढ़ रही है,
2 दिन में आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी बढ़ रही है, आप कितना बढ़िया जवाब दे पा रहे हैं। बस कॉन्सेंट्रेट करने की आवश्यकता है, जितना कॉन्सेंट्रेट करेंगे उतना ज्यादा अच्छा आएगा आप लोगों को। बहुत बढ़िया। चलिए तो आगे चलते हैं। यानी यहाँ पे जो ये वाला जवाब है, यहाँ पे इसमें जो जवाब है वह उपरोक्त सभी जो है वह सही होगा। उपरोक्त सभी सही हो गया। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो आगे की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न कुछ इस तरह से, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न हमारा कुछ इस तरह से, ध्यान से देखिए। हाँ, थोड़ा बड़ा है प्रश्न, प्रश्न को पहले पढ़ लीजिए। बालकों की अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन, बालकों की अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन, आकांक्षा यानी फीलिंग यानी डिजायर, बालकों की मोटिवेशन और डिजायर, अभिप्रेरणा और आकांक्षा स्तर से संबंधित समस्याएं, यानी इन दोनों की समस्याएं, बालकों की विभिन्न योग्यताओं से संबंधित समस्याएं, विद्यार्थियों की भविष्य योजनाओं से संबंधित आदि का संबंध किस मनोविज्ञान से है। यानी हम ऐसा मनोविज्ञान कौन सा है जिस मनोविज्ञान में बालकों की अभिप्रेरणा का ज्ञान, आकांक्षा स्तर का ज्ञान, उनकी समस्याओं का ज्ञान, उनकी विभिन्न योग्यताओं का ज्ञान, उनकी विभिन्न समस्याओं का ज्ञान तथा उनके लिए भविष्य की योजनाओं से संबंधित अध्ययन करते हैं। ऐसे मनोविज्ञान को कौन सा मनोविज्ञान कहते हैं? आइए उत्तर देखते हैं। इसका इसका जो ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है तुलनात्मक मनोविज्ञान, असामान्य विज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान, परामर्श मनोविज्ञान। चलिए जवाब, जवाब क्विक 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 जवाब, जवाब जवाब। सुनील 3, गोविंद सी, नारायण सी, सी सी। मुझे लग रहा है सी गलत है, सी गलत है, सी नहीं सही है, सी गलत हो सकता है, सी गलत हो सकता है। 3 3 3 सी मुझे लग रहा है गलत हो सकता है। नहीं, सी 3 सही नहीं है, नहीं सही है। 3 3 3 3 3। और कोई जवाब? जवाब 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 जवाब। रमेश सिंह का आ गया जवाब 3। जल्दी से और जो लोग बाकी जवाब दें, और जो लोग बाकी हैं वो जवाब दें, फटाफट फटाफट जवाब दें। ओके, 3 लगभग सभी ने जवाब सही दिया है, तो 3 ही जवाब इसका सही है। यानी मैंने ही पहले ही एक्सप्लेन कर दिया आपको, इतने से ही समझ में आ गया होगा कि ऐसा मनोविज्ञान जहां पे बच्चों की अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, उनका डिजायर और उनकी समस्याएं, उनकी योग्यताएं, उनकी एजुकेशन, ये सब एजुकेशन से संबंधित है। जहां पे बच्चे की व्यवहार में परिमार्जन करने के लिए सब कुछ व्यवस्था करी जाए, उसके बारे में अध्ययन किया जाए, परिमार्जन से संबंधित अध्ययन किया जाए, उसे कहते हैं शैक्षिक मनोविज्ञान। तो शैक्षिक मनोविज्ञान का जो है यहाँ पे जो ऑप्शन है वह सही होगा। तुलनात्मक मनोविज्ञान नहीं हो सकता है, असामान्य मनोविज्ञान नहीं हो सकता है, परामर्श मनोविज्ञान नहीं हो सकता है, तो हो क्या सकता है? शैक्षिक मनोविज्ञान हो सकता है। शैक्षिक मनोविज्ञान में बच्चे की सभी बातों का अध्ययन किया जाता है। यह सभी पढ़ने लिखने से ही है, उसकी आकांक्षा, उसकी अभिप्रेरणा, उसके बालक की विभिन्न योग्यताएं संबंधित, ये सब बालक, विद्यार्थी, ये सब जहां पे आ रहा है, ये सब क्या होगा? शिक्षा से ही संबंधित होगा। तो ओके, गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया चल रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। 9 प्रश्न हो गया, 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न हमारा कुछ इस तरह से है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है 10वां प्रश्न, देखिए 10वां प्रश्न, वेरी गुड। 10वां प्रश्न कुछ इस तरह से है। हाँ, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने बाल मनोविज्ञान नामक पुस्तक की रचना की है? निम्नलिखित में से किस विद्वान ने बाल मनोविज्ञान नामक की पुस्तक की रचना की है? ऑप्शन है कुछ इस तरह से, सिगमंड फ्रायड, श्रीमती हरलॉक, ड्रेवर। जवाब लूना 3 2, दिनेश बंजारा 2। जवाब 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 बी, आरती 1, सतपाल 2। फेंकना ही, बहुत ध्यान से बोलना, ये फेंकने वाला जवाब नहीं है, ये एग्जैक्ट जवाब है 2, देशराज 2। अब यहाँ पे गूगल मत करिएगा सभी लोग, बिना गूगल के जवाब दीजिएगा, बिना गूगल के जवाब दीजिएगा। 2, दीनू राठौर 2। जवाब 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 फटाफट जवाब। निधि 2, निधि बी। जवाब जवाब दीजिए मुझे। चित्रा बी, विशाखा 2, सिकंदर बी। ओके, बी बी। और कोई जवाब? बहुत सारे लोगों का अभी तक जवाब नहीं आया है। इतने से जवाब से नहीं काम चलेगा, इतने जवाब से नहीं काम चलेगा, जवाब पूरा देना पड़ेगा। ओके ओके, जवाब 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 जवाब। चलिए, तो
सगुन माइक ऑफ करो। अच्छा, सगुन की माइक ऑन है तो माइक ऑफ कर लीजिए सगुन जी। हाँ, कोई एक जो है वो डील करता रहे। किसी का माइक क्योंकि मुझे नहीं सुनाई हो रहा है तो आप लोग अपना मैं दिनेश, मैं आपको होस्ट बना दे रहा हूँ, आप हैंडल करते रहिए। जी सर। दिनेश को मैंने होस्ट बना दिया है। पृथ्वी भी है यहाँ पे तो पृथ्वी को होस्ट बना देता हूँ। तो जिसकी आवाज आ रही है उसको आप लोग अनम्यूट कर दीजिए। चलिए, हाँ, तो लगभग सबका सही हो गया। चलिए, तो ये वाला जो प्रश्न है, इस प्रश्न का जवाब क्या हो सकता है? इस प्रश्न का जवाब जो है वो सही बात है। श्रीमती हरलॉक जो है, उन्होंने बाल मनोविज्ञान पर यानी चाइल्ड साइकोलॉजी पर उन्होंने पहली पुस्तक लिखी थी। वही जो है वह चाइल्ड साइकोलॉजी की पुस्तक लिखने वाली जो है वह मनोवैज्ञानिक है। तो यहाँ पे श्रीमती हरलॉक जो है वह सही है। तो वह विद्वान वही विद्वान है जिन्होंने मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान नामक एक पुस्तक की रचना की थी। ओके, चलिए, ये जानना जरूरी है, इसीलिए ये सब सारे प्रश्न आपके कल के जो पढ़ाए हुए हैं उन्हीं से संबंधित हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न की बात करते हैं। ये सब डायरेक्ट प्रश्न है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्फ्रेंशियल प्रश्न जो है वो आपको आते हैं, तो ऐसे ही आगे प्रश्न आएंगे, इन्फ्रेंशियल टाइप के भी आएंगे प्रश्न। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कुछ आपके इस तरह से है स्क्रीन पे। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, यह किस दार्शनिक की परिभाषा है? मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, यह किस दार्शनिक की परिभाषा है? यानी किस दार्शनिक ने यह कहा कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है? और मुझे यह भी बताने की कोशिश करेंगे कि इसमें इसमें जो है वह यह संप्रदाय कब आया? चलिए, जवाब है इसका, इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन आपके सामने आ रहा है। ऑप्शन कुछ इस तरह से है, ऑप्शन कुछ इस तरह से है आपका। कहाँ चला गया? हाँ, ऑप्शन है रैथस, अरस्तु, वुडवर्थ, जेबी वॉटसन। ऑप्शन है अरस्तु, रैथस, अरस्तु, वुडवर्थ, जेबी वॉटसन। जवाब जवाब जवाब। ओके, दो 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 दो, चित्रा, सिमरन, दो दो, सोनी, दो, विशाखा, श्रेणी, आरती, जगदीश, बी। ओके 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 ओके, सही है। तो अरस्तु जो है, अरस्तु 16 सेंचुरी, गुड, पढ़ा हुआ है किताब में 16 दूसरा, और जवाब भी दिया हुआ है 16 सेंचुरी में। 16 सेंचुरी में, अच्छा, इसको अमान्य कब किया गया था कि आत्मा का विज्ञान है? यही वही बात हुई थी। कब? कि जो है साइको और लोगस से बना हुआ है, साइको और लोगस से बना हुआ है, तो आत्मा को यह कैंसिल किया गया कि आत्मा ऐसी कोई चीज नहीं है। और यहीं से मनोविज्ञान को यह कहा गया कि मनोविज्ञान वह दर्शन से लिया गया है। तो दर्शन के बारे में बात करने वाले कौन थे? तो दर्शन के बारे में बात करने वाले जो है वो अरस्तु थे, प्लेटो थे, सुकरात थे। यह लोग दर्शन को मानने वाले हैं। तो दर्शन को मानने वाले ये अरस्तु ही है, अरस्तु नाम है। बाकी लोग तो मनोवैज्ञानिक है, ये लोग दार्शनिक है। अरस्तु जो है वो दार्शनिक है, तो आप दार्शनिक का नाम ले लेंगे। तीन, सिकंदर, सिकंदर तीन नहीं है, दो, दूसरा सही है अरस्तु। अरस्तु जो है वो सबसे बेस्ट आंसर है। तो अरस्तु जो है वो क्या है? वह दार्शनिक है। तो दार्शनिक ने ही इस पहले दार्शनिक दर्शन से ही जो है मनोविज्ञान निकला हुआ था। तो दार्शनिक पहले ये मानते थे कि इसमें मन का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद जब ये ब्रॉड रूप लिया, जब इसको मन के आत्मा के रूप में, मन के रूप में, चेतना के रूप में, व्यवहार के रूप में अध्ययन जब किया गया, तो अलग अलग रूप से यह साइकोलॉजी का निर्माण होने लगा। तो यह जो है इसका जो जवाब है, सही जवाब हो सकता है, वह सही जवाब इसका अरस्तु है। ओके, तो हेलो अरस्तु सर। इसका सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर अरस्तु है। अरस्तु इसका हेलो सही सर। जवाब है। तो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, यानी अरस्तु इसका सही जवाब हो गया। आगे चलते हैं, हेलो। आगे हमारा अगला लेते हैं। अगला क्या हो सकता है? अगला प्रश्न जो है हमारा 12वां नंबर का प्रश्न। 12वां नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है, आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से 12वां नंबर का प्रश्न। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? प्रश्न घूम फिर करके आ रहा है, थोड़े से अलग समझ के हिसाब से आ रहा है, आपको समझ लगानी पड़ेगी कि क्या हो सकता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, यानी जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी थी उसके जनक कौन है? वाह, बिना बताए, बिना ऑप्शन ही आ रहे। अच्छा, नहीं, बट गलत है श्रेणीदान, जवाब आपका गलत है, गलत है। वाटसन, वुंट, वुडवर्थ, सिगमंड फ्रायड, कौन है? जवाब दीजिए, कौन है? जवाब दीजिए। वाटसन है मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक, या वुंट है, या वुडवर्थ है, या सिगमंड फ्रायड है? अच्छा, तो श्रेणीदान ने क्या गलत बताया था क्या? बाकी लोग दो बता रहे हैं, दो 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 दो।
देशराज 2, सगुन 2, ओके 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 ओके, पृथ्वी 2, हाँ, फटाफट फटाफट जवाब आने चाहिए सभी के, सतपाल 2, सबके जवाब आने चाहिए, जवाब आप लोगों के नहीं आ रहे हैं। ओके ओके, सिकंदर 2, जवाब आने चाहिए सभी के। हिमाली, हिमाली 2, चित्रा 2, जवाब 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 जवाब, फटाफट फटाफट, सेकंड में आपके जवाब आने चाहिए, ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, ज्यादा समय आप लोग का नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल समय नहीं लगना चाहिए। समय गंवाए, अभी बहुत सारे लोगों ने जवाब नहीं दिया है, अभी बहुत सारे लोगों ने जवाब नहीं दिया है, जवाब आने चाहिए सबके, जवाब आने चाहिए। मैंने बार बार कहा है, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं लेना है तो आप क्लास छोड़ सकते हैं, बिना इंटरेस्ट के लोग को क्लास में पढ़ना नहीं है। जवाब दीजिए, सभी का जवाब आना चाहिए, सभी लोगों के जवाब आने चाहिए, ध्यान से पढ़िए और जवाब दीजिए। विशाखा 2, अभी बहुत सारे लोगों का जवाब नहीं आया है। ओके, चलिए चलिए अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। यानी ये हो गया प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक, सही बात है। श्रेणीदान, आपका पहला जवाब आपने बिल्कुल सही जवाब दिया था, तो जो है इसका जवाब जो है क्या होगा, वह विलियम वुंट ने ही, जो उन्होंने प्रयोगात्मक लाइब्रेरी जो बनाई थी, उन्होंने जो लेबोरेटरी बनाई थी, वह लिप्जिग में जो लेबोरेटरी बनाई थी, वो वही जो है वो विलियम वुंट ही प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के प्रणेता हैं, जनक हैं, और इन्होंने ही संरचनात्मकवाद की भी के बारे में भी बात करी, और इन्होंने ही बच्चों के व्यवहार के रूप में बच्चों का ज्ञान भी इन्होंने किया था। ओके, तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक जो है वो वुंट है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस तरह से आपकी स्क्रीन पे है, मनोविज्ञान में अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? मनोविज्ञान में जब स्टडी करी जाती है तो उसमें सबसे ज्यादा कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो आपका आपके सामने प्रश्न का जवाब, प्रश्न के ऑप्शन कुछ इस तरह से हैं, अंतर्दर्शन, प्रयोग विधि, निरीक्षण विधि, प्रश्नावली विधि। कौन सी विधि का ज्यादा प्रयोग किया जाता है मनोविज्ञान में? मनोविज्ञान में कौन सी चीजों का ज्यादा अध्ययन किया जाता है? ए देशराज, बी, ओके, जवाब दीजिए। अंतर्दर्शन विधि, इंट्रोस्पेक्शन, एक्सपेरिमेंटल, ऑब्जर्वेशन या क्वेश्चनर? क्वेश्चनर सी, निरीक्षण विधि सी, दीनू, हिमाली, हिमाली 2, सभी कोई इधर उधर फेंक रहे हैं, देखिए अब यहीं से पता लग रहा है। श्रेणी, जगदीश, सतपाल, ओके ओके, सतपाल, और कोई जवाब? सी, सी, जगदीश ए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। मनोविज्ञान में अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि में से निम्नलिखित में से कौन सी है सर्वश्रेष्ठ विधि? सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? सुनील चौधरी सी, जवाब दीजिए। कोमल शर्मा 3, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए फटाफट, अभी बहुत सारे लोगों का जवाब बाकी है, जवाब बाकी है। नारायण सिंह 1, नारायण सिंह 1, चित्रा 1, चित्रा 3, बहुत सारे लोगों का जवाब देना बाकी है, बहुत सारे लोगों का जवाब देना बाकी है, और सब लोग पढ़ने के टाइम पे फोन अवॉइड करें, पढ़ने के टाइम पे फोन अवॉइड करें, या तो कॉल सेंटर ही बना लीजिए आप लोग, या तो पढ़ाई कर लीजिए, या तो कॉल सेंटर बना लीजिए या तो पढ़ाई कर लीजिए। फोन के टाइम जो है पढ़ने के टाइम पे फोन अवॉइड करिए। यानी ए, लगभग लगभग जो है वह एक दो लोगों का ही जवाब सही है। यहाँ पे जो सही जवाब है, वह सही जवाब जो है वो 2 है, यानी प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि जो है वह सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि है। आइए इस पर चर्चा करते हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं क्यों प्रयोगात्मक विधि है। प्रयोगात्मक विधि, जो प्रयोग विधि है, वह एक साइंटिफिक मेथड कहलाती है, साइंटिफिक मेथड कहलाती है। साइंटिफिक मेथड में हमेशा एक स्टेप बाय स्टेप इसका अध्ययन किया जाता है। तो पहले प्रयोगों को लिया जाता है, उस पर उसको वैज्ञानिक विधि से उसका प्रयोग किया जाता है, उसके थ्रेड्स कंट्रोल किए जाते हैं, और इससे इसका रिजल्ट जो है वह बहुत बेहतर आता है। तो प्रयोगात्मक विधि बेहतर रिजल्ट देने के लिए, अच्छा रिजल्ट देने के लिए मानी जाती है। तो हमेशा जो है वो प्रयोग विधि वह सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो अंतर्दर्शन से भी रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आता है, निरीक्षण विधि से भी उतना रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, प्रश्नावली विधि से भी उतना रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, जितना अच्छा रिजल्ट प्रयोग विधि से आता है। कभी भी कोई भी रिसर्च जो है, अगर वह एक्सपेरिमेंटल टाइप का रिसर्च है या एक्सपेरिमेंटल टाइप का अगर वह अध्ययन है, तो वह अध्ययन सबसे ऑथेंटिक माना जाता है, वह अध्ययन सबसे बेस्ट माना जाता है। इसलिए मनोविज्ञान में भी अध्ययन करने की जो सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि है, वह विधि कौन सी है? वह विधि साइंटिफिक मेथड की विधि है, यानी प्रयोगात्मक, जो वो एक्सपेरिमेंटल मेथड,
इसको जो विधि को है इसको कहते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड जहां पे एक्सपेरिमेंट किया जाए वहां पे उसी एक्सपेरिमेंट में ही जो है वो जवाब जो है अच्छा आता है। तो ये एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है वह सबसे बेस्ट मेथड है मनोविज्ञान में अध्ययन करने का। तो ऐसे ही किसी भी प्रयोगशाला में प्रयोग ही किया जाता है, उस प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग करके उसका रिजल्ट अच्छा बेहतर निकाला जाता है। तो ऐसे प्रयोग विधि जो है वह सबसे बेहतर जो है पद्धति है। ओके, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। 13 प्रश्न तक हम पहुंच चुके हैं, आगे 14वें प्रश्न पे आते हैं। 14वां प्रश्न हमारा क्या है उस पर आते हैं। 14वां प्रश्न हमारा कुछ इस तरह से है, वर्तमान काल में मनोविज्ञान को निम्नलिखित में से किस विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है? वर्तमान काल में मनोविज्ञान को निम्नलिखित में से किस विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है? जवाब 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 कुछ आपका इस तरह से, ऑप्शन कुछ इस तरह से है, मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, ये सभी जवाब फटाफट फटाफट जवाब देंगे, जवाब देंगे। ऑप्शन ऑप्शन ए आरती 3, नारायण 3, सिमरन 3, पृथ्वी 3, कोमल 3। जवाब जगदीश सी, हेमाली 1, निधि 3, श्रेणी 3। जवाब फटाफट, इतना इतना समय नहीं लगना चाहिए, क्विक क्विक आना चाहिए हमारे सामने, तो फटफट फटफट आने चाहिए जवाब। बहुत सारे लोगों के जवाब नहीं आ रहे हैं। दीनू राठौर, गोविंद, बहुत सारे लोगों के जवाब नहीं आ रहे हैं। जवाब देना है हमको, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आप जवाब नहीं देंगे तो पढ़ने में मजा नहीं आएगा। देशराज 4, देशराज 4, और कोई हिमाली, हिमाली तुम्हारो जवाब। ओके, एक, चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे। यह जो है यहाँ पे जो सबसे लास्ट में जिसका अध्ययन किया जाता है, वर्तमान समय जिस मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है, इस ऑप्शन में वह ऑप्शन है 3, वो ऑप्शन है 3। मैंने लास्ट में बताया हुआ था कि अभी जो है वो संज्ञानात्मक और मानवतावादी चल रहा है, तो मानवतावादी और संज्ञानात्मक का इसमें तो नहीं है, बट व्यवहारवाद उसके ऊपर वाला व्यवहारवाद है, यानी व्यवहार का विज्ञान जो है वह सबसे हाल हाल में जो जिसका अध्ययन हो रहा है उसमें व्यवहार का अध्ययन हो रहा है। मन का अध्ययन के लिए क्रॉस हो गया था, उसको काट दिया था, आत्मा को तो पहले ही काट दिया था, फिर मन के अध्ययन को भी काट दिया था, फिर उसके बाद आया व्यवहार का विज्ञान। यानी ये सभी का वन तो नहीं हो रहा है, अभी सारों को रिजेक्ट करके इसको रिजेक्ट कर दिया, इसको रिजेक्ट कर दिया। अब जो हाल में जिसका चल रहा है वह है व्यवहार का विज्ञान। कल हमने पढ़ाया हुआ था, बताया हुआ था, उसमें जो है सर मैंने ऑप्शन में पहले लिखा था, क्या लिखा हुआ था? पहले लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? बोल के बताएं। सर मैंने ऑप्शन से पहले लिखा था व्यवहारवाद। गुड, बहुत बढ़िया। ओके, तो व्यवहार का विज्ञान जो है वो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत बढ़िया तरह से चल रहे हैं। चलिए आगे आगे का प्रश्न लेते हैं हम। आगे का प्रश्न है हमारा 15वां प्रश्न, कुछ इस तरह से है आपकी स्क्रीन पे। साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है? जो साइकोलॉजी शब्द है वह किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन कुछ इस तरह से है, अंग्रेजी भाषा से, ग्रीक भाषा से, फ्रांसीसी भाषा से, यूनानी भाषा से। जवाब जवाब जो साइकोलॉजी है वह साइकोलॉजी किस शब्द से लिया गया है? ग्रीक भाषा से, अंग्रेजी भाषा से, फ्रांसीसी भाषा से, यूनानी भाषा से। ग्रीक भाषा। निधि 2, नारायण 2, दिनेश 2, दीनू, सोनी 2, श्रेणी, सिमरन, देशराज। ओके ओके ओके, और फटाफट फटाफट जवाब आने चाहिए, जवाब आने चाहिए, जवाब आने चाहिए, जवाब आने चाहिए। हाँ, चित्रा 4 नहीं, चित्रा जी आपने आपने लेक्चर अटेंड नहीं किया था, इसलिए आप जो है सही जवाब नहीं दे पा रही। यूनानी यूनानी जवाब नहीं है, लेक्चर आप अटेंड करिए, आप आ रहे हैं, बहुत जो है वो बहुत खुशी की बात है। यहाँ पे जो मेन जवाब है वो जवाब जो है उसका जो सही सटीक जवाब है वह ग्रीक है। ग्रीक जो है वह ग्रीक में ही, ग्रीक शब्द से, साइकोलॉजी जो है ग्रीक शब्द है, और इस साइकोलॉजी को दो शब्दों से, साइकी, साइकी और लोगस, साइकी प्लस लोगस, साइकी प्लस लोगस। इसमें साइकी का मतलब होता है क्या? मन या आत्मा। साइकी का मतलब होता है आत्मा, और लोगस का मतलब होता है अध्ययन, स्टडी। आत्मा मतलब साउल, साइकी का मतलब होता है साउल, और लोगस का मतलब होता है स्टडी, स्टडी मतलब अध्ययन,
स्टडी मतलब अध्ययन, तो आत्मा का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन जो है यह ग्रीक शब्द से लिया गया है। और ग्रीक के ही जो राजा, उनकी पुत्री साइकी, साइकी के नाम से वहां जो है वो साइकी फेमस हुआ, और उसी का अध्ययन जब किया गया तो साइकोलॉजी बन गया। यह जो है ग्रीक शब्द है साइकी, साइकी से लिया गया है। साइकी शब्द जो है वह मनोविज्ञान, जो मनोविज्ञान साइकोलॉजी है वह मनोविज्ञान से लिया गया है। ओके, चलिए मेरी आवाज अगर तो आप लोग तक पहुंच रही है तो ओके, चलिए अब अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है। अभी हमने 15 प्रश्न ले लिए हैं, अब और लेते हैं। चलिए आगे क्या है, हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई थी? भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक जो है प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई थी? कहाँ की बात है, जगह की बात हो रही है, तो जगह के ऑप्शन कुछ इस तरह से हैं। बंबई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास। बंबई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास। बंबई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास। बंबई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास। तीन 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 जवाब आ रहे हैं। तीन, विशाखा तीन, तीन, वेरी गुड, तीन 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 तीन। क्या आप लोगों को पहले से पता था या गूगल किया है? ओके, चले फिर भी जवाब सही आ रहे हैं सभी के। तीन, सभी बताइए, सबके जवाब आने चाहिए। आपने पहले बताया था, अच्छा, गुड, पता था सर, गुड 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 गुड, शाबाश। तो जो भारत की जो पहली प्रयोगशाला है, भारत में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कलकत्ता में बनी। कलकत्ता में जो है पहली प्रयोगशाला आई थी। तो अब यह प्रयोगशाला, इसके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। भारत में कलकत्ता विश्वविद्यालय के जो मनोविज्ञान विभाग है, कलकत्ता विश्वविद्यालय का जो मनोविज्ञान का जो विभाग है, उस मनोविज्ञान के विभाग में सन 1900 विश्वविद्यालय में सन 1916 में, सही बात है, बिल्कुल सही है, सन 1916 में। यह किसी ने गूगल से किया है क्या? नहीं, गूगल का जवाब बिल्कुल मत लीजिए आप लोग। तो गूगल से अगर आप कर लेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा, बट आप अपना जोर नहीं लगा पाएंगे। तो सन 1916 में किसने किया हुआ था? तो एन सेन गुप्ता ने। किसने किया हुआ था? एन सेन गुप्ता जी ने जो है वह इसका पहला जवाब, मतलब ये उन्होंने जो पहली प्रयोगशाला भारत में शुरू करी, वह कलकत्ता विश्वविद्यालय में 1916 में एन सेन गुप्ता के द्वारा शुरू किया गया था। नॉट एट ऑल गूगल सर, वेरी गुड, तो बहुत बढ़िया है। अगर गूगल नहीं हो रहा है तो बहुत बढ़िया है, आपके जवाब बिल्कुल बढ़िया है, आप लोग बहुत बढ़िया चल रहे हैं, और हमको भी बहुत प्रसन्नता हो रही है कि तुरंत आप लोग जो जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, एप्रिसिएबल वर्क है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये समझ में आ गया, भारत में अब जो पहली हमारी जो प्रयोगशाला बनी थी वह लिप्जिंग में बनी हुई थी। लिप्जिंग में जो है वहां पे विलियम वुंट ने और टिचनर ने मिलकर के पहली प्रयोगशाला की गठन किया हुआ था। उसके बाद भारत में जब प्रयोगशाला पहली बनी, तो भारत की पहली प्रयोगशाला जो है कलकत्ता में बनी 1916 में। ओके, आगे चलते हैं, आगे का प्रश्न लेते हैं। आगे का जो हमारा प्रश्न है 16वां प्रश्न है, 16वां प्रश्न के बाद 17वां प्रश्न है, उसको लेते हैं। 17वां प्रश्न हमारा क्या है उसको लेते हैं, आगे चलते हैं। किस मनोविज्ञान का कहना है कि सभी बच्चे जन्म के समय समान होते हैं? किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि सारे बच्चे जन्म के समय समान होते हैं? क्रो एंड क्रो ने, वॉटसन ने, मैकडूगल ने, वुंट ने। जवाब किसने कहा? इसका भी जवाब मैंने पीछे बता दिया हुआ था, अगर आपको याद होगा तो जवाब दीजिए। किसने कहा है कि किस मनोवैज्ञानिक का कहना है कि शुरू में सारे बच्चे समान होते हैं? ओके, टू वॉटसन, ओके, टू वॉटसन, टू फोर वुंट, और जवाब दीनू, सिमरन। ओके, जवाब कोमल, दो जवाब नहीं आ रहे हैं, जवाब सारे लोगों के आने चाहिए, क्विक, 1 सेकंड में सारे लोगों के जवाब आने चाहिए। खाली दर्शक बन करके अगर आप पढ़ना है तो मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी आप लोगों से विनती है कि
प्रश्नावली के सेशन में फिर ना जुड़ा करें। बहुत सारे लोगों का जवाब बाकी है, जवाब दीजिए। बहुत सारे लोगों का भी जवाब बाकी है। चलिए कोई बात नहीं, नहीं दे रहे हैं तो यहाँ पे जो है वॉटसन है, वो वॉटसन ने ही कहा था कि आप मुझे कोई भी बच्चा दे दो, कोई भी बच्चा दे दो, मैं उसको चाहे जैसा चाहूं वैसा बना सकता हूं। तो वही वो बच्चा कब होता है, बचपन में, जब शैशवावस्था में बच्चा है, उसी टाइम में सारे बच्चे एक समान होते हैं, उनमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है। वह जब पैदा होते हैं तो सब कुछ एक समान ही लेके आते हैं, वातावरण उनको प्रभावित करता है अलग अलग रूपों में जाने के लिए। तो ऐसे वह कहते हैं कि आप हमको कोई भी बच्चा दे दो, सारे बच्चे उस टाइम पे समान ही होते हैं, हम उसको अपने हिसाब से ढाल लेंगे। तो ढालने का काम, व्यवहार देने का काम, वातावरण देने का काम, वातावरण को जो फोकस करने का काम वो वाटसन करते हैं, व्यवहारवादी वाटसन है। अब इन्होंने ही कहा कि हमको कोई भी बच्चा दे दो, हम उसको एक जैसा बना सकता हूँ, उसको मैं एक जैसा कर सकता हूँ, उसको कुछ भी बना सकता हूँ, और उस समय पे सारे बच्चे एक समान होते हैं। तो इसका जवाब जो है वो बी है, 2 है वाटसन। ओके चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। 18वां प्रश्न है हमारा। 18वां प्रश्न कुछ इस तरह से है। 18वां प्रश्न आपके सामने है, गेस्टाल्ट विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? गेस्टाल्ट विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? अब यहाँ पे बिना जो है देखे हुए, बिना ऑप्शन देखे हुए जरा आंसर दीजिए मुझे। तो गेस्टाल्ट विचारधारा के प्रतिपादक, गेस्टाल्ट विचारधारा के, समग्रवाद के, गेस्टाल्ट विचारधारा मतलब समग्रवाद, समग्रवाद के विचारधारा के प्रवर्तक कौन है? जरा उत्तर दीजिए यहाँ पे, तो फिर ऑप्शन देंगे। पहले उत्तर दे लीजिए, हमको उत्तर दे लीजिए, बिना देखे उत्तर दे लीजिए, उत्तर बताइए। हम ऑप्शन नहीं दे रहे हैं अभी। मैक्स, ओके, श्रेणीदान मैक्स, वर्दिमर, ओके, वर्दिमर, वर्दिमर, ओके, कोहलर, शाबाश, और फटाफट फटाफट फटाफट, इतना समय नहीं लगना चाहिए, इतना समय नहीं लगना चाहिए, समय बहुत लग रहा है। वर्दिमर और कोहलर, जवाब दीजिए। बहुत सारे लोग बहुत पीछे हैं, इतनी पीछे रहेंगे तो आप 135 तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आप इतना पीछे रहेंगे तो 135 नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आपको 135 लेके आना है तो जवाब फटाफट लेना पड़ेगा। कोहलर, वर्दाइमर, कोल्फा, लेविना, सुगना ने बोला लेविना, वर्दाइमर, ओके, फटाफट 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 अपने जवाब को याद रखिएगा। वर्दाइमर, वर्दाइमर, कोहलर, कोफ्का, वेरी गुड, वर्दाइमर, कोहलर, कोफ्का, शाबाश। और कोई, और कोई? अभी बहुत सारे लोग बाकी हैं। मैक्स वर्दिमर, मैक्स वर्दिमर सही है, हाँ सही है, अभी सही आपने बोला। नाम अभी पूरा लिखा पूरा आपने, मैक्स उनका पूरा नाम है मैक्स वर्दिमर। हाँ आगे, और कोई? जवाब दीजिए। बहुत सारे लोग अभी तक जवाब नहीं दिए हैं, बहुत सारे लोगों ने जवाब नहीं दिया है, जवाब नहीं दिया है अभी तक। विशाखा, इतना समय क्यों लगता है? आप टाइपिंग नहीं कर पा रहे हो या क्या नहीं कर पा रहे हो? समय नहीं लगना चाहिए। अगर आप कहीं और हैं या कोई और काम कर रहा है, पढ़ने में ध्यान नहीं है, तो प्लीज हट जाए। जवाब हमको सबसे चाहिए, मेहनत लगती है पढ़ने में, पढ़ाने में। मैक्स मर्दिमर, ओके सही है, बिल्कुल सही है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में आ जाते हैं। तो वर्दाइमर, फ्रायड, पाउलर, वाटसन, तो यहाँ पे कौन है? वर्दाइमर, वर्दाइमर है, कोफ्का, वर्दिमर, ये और कोहलर, ये सारे लोग जो है वो गेस्टाल्टवादी हैं, गेस्टाल्ट को मानने वाले हैं। वर्दिमर, कोहलर, कोफ्का, ये लोग जो है वह गेस्टाल्टवादी, समग्र विचारधारा, इसमें वो कहते हैं कि बच्चे को सब कुछ आना चाहिए, सब चीज ध्यान में रखनी चाहिए। तो यहाँ संज्ञान बच्चे का तभी विकसित होगा जब उसका सब विकास हुआ रहेगा। तो वर्दिमर जो है वो गेस्टाल्टवादी विचारधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं, उसके प्रतिपादक माने जाते हैं। ओके चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। वो जो मैक्स, वर्दाइमर, ये सारे लोग हैं वह एक साथ में किए हुए थे, बट उसमें सबसे बड़ा नाम जो है वर्दाइमर का है। तो ये जहां पे वर्दाइमर, कोहलर और कोफ्का का नाम आए, कर्ट कोफ्का, कर्ट लेविन, ये सारे लोगों का नाम आए, आप वो याद रखेंगे। ओके चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे का प्रश्न जो है वह लेते हैं। अगला प्रश्न 18वां के बाद 19वां प्रश्न है। 19वां प्रश्न कुछ इस तरह से है, मनोविज्ञान एक ऐसा स्कूल है जो 2 प्रश्नों, मनोविज्ञान एक ऐसा स्कूल है, नहीं ध्यान से, मनोविज्ञान का एक ऐसा स्कूल, यानी मनोविज्ञान का स्कूल, स्कूल मतलब क्या? संप्रदाय, संप्रदाय, वो संप्रदाय जिसमें संरचनावाद और गेस्टाल्टवाद, जिसमें जो है वो प्रकारवाद, जिसमें जो है अपना व्यवहारवादी आता है, मानवतावादी आता है, यानी जिसमें संरचनावाद, प्रकारवाद और व्यवहारवाद और उसमें गेस्टाल्टवाद,
और मानवतावादी जहां पे आया हुआ है, उसमें से ऐसा कौन सा संप्रदाय है, ऐसा कौन सा स्कूल है जो दो बातों पर फोकस करता है। पहली बात है बालक क्या करता है एवं बालक उसे क्यों करता है का क्रमबद्ध जवाब कौन सा स्कूल संप्रदाय देता है। ऐसा कौन सा संप्रदाय है, ऐसा कौन सा स्कूल है जो बालक क्या करता है और क्यों करता है का जवाब देता है, वह कौन है। जवाब दीजिए मुझे, तो ऐसे ही जवाब दीजिए, ऑप्शन में जवाब दीजिए, चैट में लिख के बताइए कौन सा स्कूल है, कौन सा स्कूल है वह जो अपना संरचनावाद है या फिर प्रकारवाद है या व्यवहारवाद है या समग्रवाद है या मानवतावाद है, कौन सा वाद है, कौन सा स्कूल है, बताइए मुझे, बताइए मुझे, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, फटाफट फटाफट जवाब दीजिए। व्यवहार, ओके, व्यवहारवाद, ओके, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। मैं बोल रहा हूं, ऑप्शन दे रहा हूं कि व्यवहारवाद है, समग्रवाद है या फिर संरचनावाद है या प्रकारवाद है। मैं बोल के बता रहा हूं, व्यवहार, व्यवहार, ओके ओके, व्यवहारवाद, शाबाश, ओके ओके, व्यवहारवाद, व्यवहारवाद, ओके, व्यवहारवाद, ओके 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 ओके, हाँ चलिए, अच्छा अभी बहुत सारे लोगों का जवाब बाकी है। बिहेवियरिज्म, बिहेवियरिज्म, चलिए जवाब देखते हैं, जवाब में क्या है। यहाँ पे जो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन में क्या दे रहा है, तो संरचनावाद है, प्रकारवाद है, व्यवहारवाद है, गेस्टाल्टवाद है। तो इसमें जो सही जवाब है, वह सही जवाब इसका है प्रकारवाद, फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म, जो फंक्शनलिज्म जो हमारा स्कूल है, फंक्शनलिज्म का जो हमारा स्कूल है, वही स्कूल जो है यह पता करता है कि बालक क्या करता है एवं बालक क्यों करता है। यहाँ फंक्शन की बात हो रही है, क्या करना, करना मतलब फंक्शन है, और क्यों करना, करना भी फंक्शन है। तो प्रकारवाद, जबकि यह भी खाली करने से ही नहीं, करने पर इसको भी बाद में जाके रिजेक्ट कर दिया गया, प्रकारवाद को भी बाद में जाकर के रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्ट क्यों किया गया, कहा गया कि करेगा कैसे, और उसका और अध्ययन करना पड़ेगा हमको, उसको चेतन का अध्ययन, मन का अध्ययन, सब अध्ययन करना पड़ेगा, उसके व्यवहार का अध्ययन करना पड़ेगा, तब तो जाकर के होगी बात। सर आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही, खाली आपको ही नहीं आ रही, सभी को नहीं आ रही है, आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ तो प्लीज अपना जरा देख लीजिए, आवाज नहीं आ रही है तो देशराज जी कहीं आपका होगा मिस्टेक। ओके, तो जो फंक्शनलिज्म है वह सबसे, वह जो है वही यहाँ पे इसका सही जवाब है। फंक्शनलिज्म ही कहता है कि बच्चा क्या करता है, क्यों करता है, वहां पे उसके फंक्शन की बात करी जाती है, उसके क्रियाओं की बात करी जाती है, कैसे करता है, किस रूप में करता है, इसका अध्ययन जो है प्रकारवाद करता है। तो प्रकारवाद के में जो है वह अध्ययन करने का काम जो है वह एक ऐसा स्कूल है जो इन दो प्रश्नों का जवाब देता है, जो किन दो प्रश्नों का जवाब देता है, वह इन दो प्रश्नों का जवाब देता है, वह इन दो प्रश्नों का जवाब देता है। तो आगे चलते हैं, तो यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रश्न है तो बताए मेरे को, वो बताए मेरे को। यहाँ पे संरचनावाद, प्रकारवाद, व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद, इन सारे स्कूल्स की मैंने चर्चा करी हुई थी, इन सारे स्कूल की चर्चा करी हुई थी। तो इन सारे स्कूल में जो फंक्शनलिज्म है वह फंक्शनलिज्म ही है, वही क्या है, वह मेन है, वही यहाँ का मेन है। फंक्शनलिज्म ही कहता है कि बच्चे के अंदर में, बच्चे के अंदर में बच्चा क्या करता है, बच्चा कैसे करता है, इसका अध्ययन जो है वो फंक्शनलिज्म करता है। ओके, तो फंक्शनलिज्म की बात हो गई। ऐसे ही मैंने और भी स्कूलों का अध्ययन करा हुआ था, बताया हुआ था उस स्कूल में कि कैसे होता है। तो फंक्शनलिज्म के जो मानने वाले हैं वह कौन है, विलियम जेम्स, विलियम जेम्स, इसके मानने वाले कौन है, विलियम जेम्स, विलियम जेम्स, विलियम जेम्स जो है इसके मानने वाले हैं। तो विलियम जेम्स का मानना है कि बच्चा कैसे कार्य करता है, क्यों करता है, किस रूप में कार्य करता है, यह जानने का काम, यह बताने का काम जो है वह फंक्शनलिज्म करता है। तो यहाँ पे जो बेस्ट आंसर है, जो बेस्ट जवाब है वह क्या है, वह फंक्शनलिज्म है। ओके, चलिए आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। अगला वाला प्रश्न जो हमारा 20वां प्रश्न है उसको लेते हैं। 20वां वाला प्रश्न कुछ इस तरह से है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की सर्वप्रथम शुरुआत कहां से हुई, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की सर्वप्रथम, ये सर यह प्रश्न दोबारा समझाइए, श्रेणीदान प्रकारवाद कैसे होगा। ओके, चलिए प्रकारवाद की बात आती है। तो प्रकारवाद में मैं कह रहा हूं कि प्रकारवाद का जो अंग्रेजी शब्द है उसका जो मीनिंग है, वह मीनिंग जो उसका नाम है फंक्शन। फंक्शन यानी फंक्शन का मतलब क्या होता है, कार्य।
फंक्शन का मतलब होता है कार्य, जहां पे कार्यों को ध्यान में रख करके बात करी जाती है, जहां पे किसकी बात करी जाती है, क्या करता है, क्यों करता है, ये बिहेवियरिज्म में भी देखा जाता है। सही बात है, बिहेवियरिज्म में भी देखा जाता है, बट बिहेवियरिज्म में उसके व्यवहार को ही अध्ययन किया जाता है, व्यवहार के साथ साथ में और भी अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है, जो दो दो संप्रदाय की बात होती है, तो वहां पे ये फंक्शनलिज्म इसका बेस्ट आंसर आएगा। तो खाली उसमें इतनी ही बात करी गई थी, फंक्शन पर ही बात करी गई थी, इसीलिए इसको रिजेक्ट किया गया था, इसीलिए इसको रिजेक्ट किया गया था। यहाँ पे प्रकारवाद जो है उसका बेस्ट आंसर आएगा। आप सही कह रहे हो कि क्या करता है, क्यों करता है, बिहेवियरिज्म में भी बात होती है, बट क्या करता है वो समझ करके, उसके व्यवहार को समझ करके करता है। जब यहाँ पे बात आए कि उसके व्यवहार को समझ करके कि बच्चा क्या करता है, कैसे करता है, इनका अध्ययन किया जाए, तब जो है वो बिहेवियरिज्म में आएगा। जबकि यहाँ पे अगर क्रमबद्ध अध्ययन करा जा रहा है तो वह क्या होगा, वह स्कूल जो होगा वह प्रकारवाद होगा। ओके, तो जहां पे फंक्शन की बात आए, फंक्शन में बच्चा किस तरह से क्या कर रहा है, कैसे प्रभावित हो रहा है, क्या करने की कोशिश कर रहा है, वातावरण में अपने मानसिक स्थिति को और अपने शारीरिक स्थिति को कैसे वह समायोजित और कुसमायोजित कर रहा है, इन सभी का अध्ययन करने का जो काम किया हुआ था वह फंक्शनलिज्म ने किया हुआ था, प्रकारवाद ने किया हुआ था, और जिसके जो प्रवर्तक थे वो विलियम जेम्स थे। ओके, चलिए आगे चलते हैं, आगे का प्रश्न लेते हैं। अगर वहां एक और दो, एक से अधिक अगर प्रश्न का जवाब आए, जैसे एक और दो होगा या 3 और 4 होगा, तब वहां पे आप क्या करेंगे, व्यवहारवाद को भी आप उसमें ऐड कर लेंगे। अगर खाली खाली एक ही प्रश्न दे रहा है तो वहां पे आपको सीधा जवाब देना है। जहां पे फंक्शन की बात है, आप लेंगे कैसे, प्रकार मतलब क्या, फंक्शन। अब फंक्शन इन सारे स्टेटमेंट में क्या बात करी जा रही है, स्टेटमेंट में मात्र फंक्शन की बात करी जा रही है, बच्चे के कार्य क्रियाओं की बात करी जा रही है, क्या करता है, कैसे करता है, क्यों करता है। करता मतलब क्रिया, जितना भी यहाँ पे फंक्शन आ रहा है करने का काम, तो फंक्शन का मतलब कि प्रकार, ये जो है वो फंक्शनलिज्म का बात आएगा, प्रकारवाद का बात आएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबको। अगला वाला प्रश्न लेते हैं, जो 20वां प्रश्न है वो किस तरह का है प्रश्न, हमारा 20वां वाला प्रश्न। चलिए आगे चलते हैं, 20वां वाला प्रश्न, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ हुई थी। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की शुरुआत, अभी भारत की बात नहीं हो रही है, अभी प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की शुरुआत कहाँ हुई थी, इसकी बात करनी है, इसको बताना है। तो बताइए जरा, बताइए जरा, ऑप्शन दीजिए सभी लोग। ओके, ओके, जर्मनी में, ओके, लिप्जिंग नगर, लिप्जिंग नगर, जर्मनी। ओके, लिप्जिंग सही बात है, लिप्जिंग में, जर्मनी के लिप्जिंग में, जर्मनी। ओके, ओके, जर्मनी सही बात है। चलिए आगे चलते हैं, यानी ये इंटरनेशनल है तो जर्मनी में, कहा हुआ था, जर्मनी में हुआ था। जो इसकी शुरुआत है वह जर्मनी की कहां पे, लिप्जिंग में, लिप्जिंग में, लिप्जिंग में इसकी शुरुआत जो है वह सर्वप्रथम किसने करी थी, विलियम उंट ने और टिचनर ने, विलियम उंट ने और टिचनर ने, विलियम उंट और टिचनर ने करी हुई थी। तो विलियम उंट और टिचनर ने करी हुई थी ये, इसकी शुरुआत, किसकी शुरुआत, किसकी शुरुआत, मनोविज्ञान की जो यह प्रयोगशाला है, उस प्रयोगशाला की शुरुआत जो है वह करी गई थी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। सही बात है, 1879 में, हाँ सही है, सही है, जवाब सही है आपका, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। आप लोगों ने बिल्कुल सही ध्यान दिया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं, अगला वाला प्रश्न है, 20वें प्रश्न पर आते हैं। 20वां प्रश्न हमारा क्या है, उसकी उसकी बात करते हैं। चलिए 20वां प्रश्न हमारा कुछ, 21वां प्रश्न हमारा कुछ इस तरह का है, 21 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ चलिए, अगला है हमारा प्रश्न कुछ इस तरह से है, ब्रोका क्षेत्र का विशिष्टीकरण क्या है, ब्रोका क्षेत्र। अब यहां से भाषा आ रहा है, अभी तक साइकोलॉजी था, साइकोलॉजी का पार्ट खत्म, अब यहां से भाषा आ रहा है। चलिए, ब्रोका क्षेत्र का विशिष्टीकरण क्या है, ब्रोका क्षेत्र कहाँ आता है, उससे क्या विकास होता है, बताइए। चलिए नहीं है तो ऑप्शन दे देते हैं, हम ऑप्शन देते हैं, स्मृति भाषा तर्क चिंतन, स्मृति भाषा तर्क चिंतन। ब्रोका एरिया में किस क्षेत्र का विकास होता है, ब्रोकाज एरिया में, जो ब्रोकाज एरिया है हमारा, कल हमने बताया हुआ था, वर्निक्स एरिया, ब्रोकाज एरिया, हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर, फिर लोब्स, पेरिएटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, फ्रंटल लोब, ये सब मैंने आपको बताया हुआ था, सेरिबुलम, ब्रेन स्टेम, ये सब मैंने कल आपको बताया हुआ था। तो बताइए, बताइए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए फटाफट। जवाब नहीं आ रहे हैं,
आप मेरी आवाज पहुंच रही है? सगुन 1, स्मृति, दीनू 1, सतपाल 2, कोमल 1। जवाब जवाब जवाब। ब्रोकाज एरिया में किस क्षेत्र का विशिष्टीकरण होता है, किस क्षेत्र का ज्यादा विकास होता है? सगुन 4, चिंतन। जवाब दीजिए। हिमालय 1, देशराज 2, सिकंदर 4। बहुत सारे लोगों का जवाब बाकी है। 4, 4, विशाखा 4। शब्दों का निर्माण, शब्दों का निर्माण सही है। तो शब्दों का निर्माण कहाँ आएगा? शब्दों का निर्माण मतलब क्या? स्मृति, चिंतन, तर्क। शब्दों का निर्माण मतलब क्या? स्मृति, तर्क, चिंतन। सुनील, लैंग्वेज, गुड। हाँ, शाबाश। और जवाब दीजिए। श्रेणीदान, श्रेणीदान। बहुत सारे लोगों का जवाब नहीं आ रहा है, बहुत सारे लोगों का जवाब नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्या उनको समझ में नहीं आ रहा है, या कोई समस्या है, या कहीं और चले गए? भाषा, भाषा। ओके, चलिए, सही बात है। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वह भाषा है। यानी हमने कहा हुआ था कि एक व्यक्ति है, वह यह दूसरा व्यक्ति इसका मस्तिष्क है। यह जो कुछ भी बोलता है, यह बोल करके पहले वर्निक्स एरिया में पहुंचता है, फिर ब्रोकाज एरिया में पहुंचता है, फिर वो कॉर्टेक्स में पहुंचता है। वर्निक्स एरिया से ब्रोकाज एरिया, वर्निक्स एरिया सुनता है, सुन करके फिर वह कंक्लूड करता है, कंक्लूड करने करके यहाँ से जो है भाषा बनाने के कॉर्टेक्स में भेजता है। तो यह जो ब्रोकाज एरिया है वह किससे संबंधित है? वह क्या बनाता है? भाषा को बनाता है। मैंने कल बताया हुआ था, चित्र मैंने बताया हुआ था, चित्र मैंने बताया हुआ था, चित्र दिखाया हुआ था कि जो वर्निक्स एरिया क्या है, ब्रोकाज एरिया क्या है, कॉर्टेक्स क्या है, सबकी चर्चा मैंने कल करी हुई थी और आप लोगों ने देखा भी हुआ था। तो यानी क्या है, जो ब्रोकाज एरिया है वह भाषा का निर्माण करता है। चलिए, तो ये हो गया हमारा। अगली चर्चा करते हैं, अगली चर्चा करते हैं। अगला वाला प्रश्न जो हम लेते हैं, हमारा अगला वाला प्रश्न है कुछ इस तरह से, 22वां प्रश्न। भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है? भाषा अर्जन करना यानी लैंग्वेज एक्विजिशन करना है, तो हाँ, तो उसका क्या जवाब हो सकता है? उसका क्या जवाब हो सकता है? उसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो राइट आंसर, यह सहज होता है, यह परिवार में ही होता है, यह कठिन होता है, यह विद्यालय में होता है। यानी भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह सहज होता है, यह परिवार में ही होता है, यह कठिन होता है, यह विद्यालय में ही होता है। यह प्रश्न आ चुका। अभी जितने भी मैं प्रश्न ले रहा हूं, ये सारे प्रश्न सीटेट के पुराने समय में और नए समय में आ चुके हैं। और अभी के मैं जो प्रश्न ले रहा हूं वो तो जो है अभी हाल हाल रिसेंट में आ चुके हैं। पहला, देशराज 1, सगुन 2, देशराज, सिमरन 1, निधि 2। ओके, जवाब दीजिए फटाफट फटाफट फटाफट। आरती 2, सिकंदर 2, परिवार में होता है। श्रेणीदान 1, यह सहज होता है, यह सहज होता है। ओके, और कोई जवाब दीजिए, फटाफट दीजिए। जवाब नहीं आते हैं आप लोगों के। अगर जवाब नहीं आएंगे तो बताइए हमको रीइंफोर्स कैसे मिलेगा और हम कैसे पढ़ाएंगे आपको? जवाब मिलना चाहिए, जवाब हमको मिलना चाहिए। जवाब मिलेगा तभी हम कर पाएंगे। ओके, चलिए, तो यहाँ पे मैंने बताया हुआ था जो भाषा अर्जन है, भाषा अर्जन सहज होती है, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन जो है वह हमेशा सहज होती है। वह सहज मतलब ऑटोमेटिक होती है। लैंग्वेज का एक्विजिशन जो है, लर्निंग नहीं, एक्विजिशन की बात हो रही है, तो लैंग्वेज की एक्विजिशन हमेशा ऑटोमेटिक होती है। और यह ऑटोमेटिक जो है वह बच्चा जब पैदा होता है तब से ही सीखने लगता है। तो यह परिवार में ही होता है, यानी परिवार में ही होता है ऐसा नहीं है। यह कठिन होता है, कठिन भी नहीं होता है, क्योंकि ऑटोमेटिक बच्चा सीखता है। और यह विद्यालय में ही होता है, यह भी नहीं है। यानी यह खाली परिवार में ही होता है, यह भी नहीं, यह कठिन होता है, यह भी नहीं है, और यह विद्यालय में ही होता है, यह भी नहीं है। तो है क्या? यह जो है यह ऑटोमेटिक होती है। यह कहीं भी कैसे भी बच्चा जो सुनेगा वह सीखेगा। तो यह सहज होती है। ऑटोमेटिक मतलब क्या? सहज। भाषा जो एक्विजिशन है वो ऑटोमेटिक होती है, बच्चा ऑटोमेटिक जो है वह रह करके सीख लेता है। इसलिए जो पहला वाला जो जवाब है वो बिल्कुल सही है। ओके, चलिए आगे की बात करते हैं। अगला अगला प्रश्न लेते हैं। मुझे सभी के जवाब चाहिए, बहुत सारे लोग जवाब नहीं देते हैं। जवाब नहीं देते हैं तो इससे जो है वह हम बराबर फोकस नहीं कर पाएंगे, हम फोकस नहीं कर पाएंगे। ओके, अगला लेते हैं,
अगला लेते हैं हम जवाब। एक प्रश्न है कुछ इस तरह से, भोजपुरी भाषी मधु, एक मधु नाम की लड़की है, वो जो भोजपुरी भाषी है वो श को स बोलती है और र को ड बोलती है, र को ड बोलती है, श को स बोलती है। इसका सर्वाधिक संभावित कारण यह होता क्यों है? यह होता क्या है वो बताइए। वह क्यों होता है उसका ऑप्शन बताते हैं, उसका ऑप्शन से लेते हैं। ओके, उसका ऑप्शन है कुछ इस तरह से, मातृभाषा से प्रेम, उच्चारणगत त्रुटि, भाषा की कठिनता, मातृभाषा की व्याघात। मातृभाषा का व्याघात कौन सा सही है जवाब? जवाब दीजिए। उत्तर दो, उच्चारण की त्रुटि, उच्चारण की त्रुटि। विशाखा 4, चित्रा 2, सतपाल 2, कोमल 4, सिमरन 4, श्रेणी 4, दिनेश 4, सिकंदर 4। जवाब निधि 4। बहुत सारे लोगों का जवाब नहीं आया। कुछ लोग किसी प्रश्न में बहुत पहले जवाब दे देते हैं, कुछ लोग प्रश्नों का जवाब देने में लेट करते हैं। पृथ्वी 4। जवाब 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 बहुत ही सरल जवाब है, जवाब दीजिए। अभी बहुत सारे लोगों ने जवाब नहीं दिया है, जवाब दीजिए। जगदीश 4, निधि 4। जवाब पृथ्वी 4, सगुन 4। जवाब ओके, अभी बहुत सारे लोगों का जवाब नहीं है। चलिए, तो इसमें जो है वो जो राइट आंसर है वो 4 है। जो 4, जिन लोगों ने 4 जवाब दिया है वो राइट आंसर है, वो राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि उस मातृभाषा में उस चीज का उच्चारण कैसे किया जाता है। मैंने कहा हुआ था कि बिहार के लोग हमेशा र को ड बोलते हैं। बिहार के लोग वहां वो ऐसी बोली जाती है, र जो है वो र को ड बोलते हैं, ड। जैसे, या बिहार के लोग र को ड बोलते हैं और ड को र बोलते हैं। जैसे बड़ा, अगर कहा गया बड़ा, यह बड़ा है ना, तो बड़ा को वो कैसे बोलेंगे? बड़ा को वो कहेंगे बड़ा भाई। अगर कहा गया बड़ा भाई तो कहेंगे बड़ा भाई। ये बड़ी बात है तो कहेंगे बड़ी बात है। वहीं जब हम यूपी की बात करते हैं तो यूपी में जब अगर यूपी में कहा गया कि जैसे गड्ढा या गढ़ा, ऐसे अगर इसकी बात कही गई तो क्या कहेंगे? इसको गरहा, इसको र बोलेंगे, गरहा, ऐसे बोलते हैं। तो ये जो है, यह असर किसका है? यहाँ पे उच्चारण की त्रुटि नहीं है उसकी, यहाँ उसका मातृभाषा से बहुत प्रेम नहीं है उसका, यहाँ भाषा की उसकी कठिनता भी नहीं है। यहाँ क्या है? वह मातृभाषा का व्याघात है। वहां पे वह इसी तरह से बोला जाता है। जैसे लोग क्या करते हैं, स्टेशन को अक्सर जो है वह हरियाणा के बॉर्डर के, जो राजस्थान के रहने वाले हैं वो भी, और जो हरियाणा के रहने वाले बच्चे हैं वो भी, वह सारे लोग जो है वह कैसे कहते हैं? स्टेशन को सटेशन कहते हैं, सटेशन कहते हैं। वहां पे इसी तरह से बोला जाता है, इसका उच्चारण इसी तरह से किया जाता है। तो उच्चारण जब इस तरह से किया जाता है तो वह दोष किसका है? वह मातृभाषा का व्याघात का दोष है। वो उच्चारण का दोष नहीं है, वह मातृभाषा में ही कमी है, इसलिए उसका जो है बच्चे वहां का उच्चारण इस तरह से करते हैं। ओके, तो भोजपुरी में मधु श को स बोलती है और र को ड बोलती है, तो यह इसका संभावित कारण क्या है? चौथा वाला है। ओके, चलिए यहां तक समझ में आया होगा। अब अगला प्रश्न लेते हैं, जो 24वां प्रश्न है उसका लेते हैं। वो क्या है हमारा? 24वां प्रश्न हमारा क्या है उसको लेते हैं। चलिए, क्यों स्क्रीन पे है, ये लैंग्वेज का इंग्लिश का प्रश्न है। मतलब लैंग्वेज, ये जो है यह प्रश्न इंग्लिश के पेडागोगी से आया हुआ है। पेडागोगी हमको बताना है तो पेडागोगी दोनों में आता है, पेडागोगी हिंदी में आता है, संस्कृत में आता है, और पेडागोगी जो है वो लैंग्वेज के इंग्लिश में आता है, सोशल साइंस में आता है, सभी जगह पे आता है। तो अभी मैंने इंग्लिश का लिया हुआ है। इंग्लिश से ये प्रश्न आया हुआ है। यह समथिंग 2019 में, या ये 2019 का है। 2019 के सीटेट में प्रश्न आया हुआ था। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रेफर टू, अगर किसी बच्चे में
किसी बच्चे में भाषा की फ्लुएंसी प्रोफिशिएंसी है, दक्षता है, तो वह किस पर जो है वो ज्यादा फोकस करती है। किसी बच्चे में किसी बालक में लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी अगर लानी है, लैंग्वेज में वह ज्यादा परफेक्ट हो जाए, ज्यादा वह अच्छा हो जाए, तो उसके लिए बच्चे को क्या करना पड़ेगा? उसको फ्लुएंसी लानी पड़ेगी, उसको एक्यूरेसी लानी पड़ेगी, उसको एप्रोप्रिएटनेस लाना पड़ेगा, या एफिशिएंसी लानी पड़ेगी? तो इसका जवाब जो है वह इसका ये तो ऑप्शन है, इसका ऑप्शन का जो और बेस्ट ऑप्शन होगा वह क्या होगा? नहीं, अभी एक ही नहीं होगा, इसके और भी हैं। ओके, विच ऑफ द एबव आर ट्रू? एक से इसके अधिक अधिक जवाब हैं, इसके एक से अधिक जवाब हैं, 1 2 3 4 ही नहीं, इसके एक से अधिक जवाब हैं, तो क्या होगा? 1 2 3, 1 2 4, 2 3 4, 1 3 4, कौन सा जवाब होगा? यानी फ्लुएंसी, एक्यूरेसी, एप्रोप्रिएटनेस होना चाहिए, या फ्लुएंसी, एक्यूरेसी, एप्रोप्रिएटनेस, एफिशिएंसी होनी चाहिए, या फिर फ्लुएंसी, एक्यूरेसी और एफिशिएंसी होनी चाहिए, या जो है वो फ्लुएंसी, एप्रोप्रिएटनेस और एफिशिएंसी होनी चाहिए? कौन सा सही है? 4। ओके, पृथ्वीराज ने कहा 4 4 4 4, 1 3 4, एक फ्लुएंसी होनी चाहिए, एप्रोप्रिएटनेस होनी चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए। ओके, 4। और कोई जवाब 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 क्या होना चाहिए? 4। देखिए, एक 4 पे कूदा, सारे 4 पे आ गए। कोमल शर्मा 4, पृथ्वी 4। जवाब फटाफट फटाफट, अभी बहुत सारे लोग बाकी हैं, बहुत सारे लोगों का जवाब नहीं है, बहुत सारे लोगों का जवाब नहीं है। क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं लोग? क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं लोग? जवाब आना चाहिए, जवाब आना चाहिए, जवाब क्यों नहीं आ रहा है? जवाब क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, 4 4 जवाब है? मुझे नहीं लगता है कि 4 जवाब है, मुझे नहीं लगता है कि 4 जवाब है। मुझे नहीं लगता है कि 4 जवाब है। 2, श्रेणीदान 2। और कोई? और कोई? नहीं, 2 भी नहीं जवाब है। चलिए हम बताते हैं, इसका जो जवाब है वह 1 है, इसका जो जवाब है वह 1 है, पहला, दूसरा और तीसरा। यानी अगर किसी बच्चे में फ्लुएंसी है, वह अच्छा बोल पाता, सारे उच्चारण उसके अच्छे हैं और अच्छा वह कह पाता है सारी बातें, तो फ्लुएंसी है। साथ साथ में वह एक्यूरेसी है, जो बोलता है वह स्पष्ट बोलता है। फ्लुएंसी मतलब वह फटाफट कुछ भी बोल जाए, ऐसा नहीं है। फ्लुएंसी हो, एक्यूरेट हो, अच्छी तरह से हो, यानी कमल, कमल बोले वो, कमल में किसी प्रकार का कोई दोष ना हो, एक्यूरेसी हो, साथ साथ में एप्रोप्रिएटनेस हो। तो कमल को, कमल का फूल है तो कमल को ही दिखा करके कमल बोले, यह कमल का फूल है, तो ऐसे अगर वो बोले, तो जहां पे फ्लुएंसी, एक्यूरेसी और एप्रोप्रिएटनेस आएगा, वहीं पे बच्चे की जो प्रोफिशिएंसी है, लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी है, वो आएगी। यानी लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी जो है वह फ्लुएंसी बताती है, वह एक्यूरेसी बताती है, एप्रोप्रिएटनेस बताती है। इफिशियंसी की जरूरत नहीं है, इफिशियंसी की जरूरत नहीं है। इफिशियंसी मतलब प्रभावकारिता, इतना प्रभावकारिता की जरूरत नहीं है कि वह बहुत ज्यादा डीप ज्ञान लेके आए, बहुत ज्यादा लिटरेचर लेके आए, वो उतनी जरूरत नहीं है। भाषा की दक्षता इतने में ही काफी है कि वो फ्लुएंट हो, एक्यूरेट बोले और एप्रोप्रिएट बोले। अगर इतना बोल रहा है तो लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी मानी जा सकती है। अब वो डीप बोले, वो विद्वान बन जाए, जो है वो भाषाविद बन जाए, ऐसी जरूरत नहीं है। अगर खाली प्रोफिशिएंसी लेनी छोटे बच्चे में जो है, तो उसके लिए इन्फ्लुएंसी, एक्यूरेसी और एप्रोप्रिएटनेस जो है वह जरूरी है। तो यहाँ पे जो जवाब हमारा 1 है वह सही है। यह हमारे एग्जाम में आ चुका है, सीटेट के एग्जाम में यह प्रश्न आ चुका है। ओके, चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। समझ में आ गया हो तो सबको? अगला प्रश्न हमारा 25वां प्रश्न है, वह कुछ इस तरह से है, लेते हैं हम। भाषा अर्जन करने की स्थिति में अगर कोई बच्चा लैंग्वेज का एक्विजिशन करता है, तो उस स्थिति में बच्चे को क्या करना चाहिए? भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते, बच्चे भाषिक रूप से रटते हैं, उसके नियमों को रटते हैं, कभी कोई त्रुटि नहीं करते हैं, अधिकतर त्रुटियां ही करते रहते हैं, भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। कौन सा जवाब होगा, जरा बताएं सभी लोग, तो कौन सा जवाब होगा इसका? भाषा अर्जन, लैंग्वेज एक्विजिशन करते समय बच्चा भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रटता है, कोई त्रुटि नहीं करता है, अधिकतर त्रुटियां करते रहता है, या भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करता है। कौन सा जवाब सही होगा? कौन सा जवाब सही होगा? ओके,
ओके, 4 4 4 4 4, दीनू 4, दीनू 4, चित्रा 4। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। यानी भाषिक नियमों को वह स्वाभाविक रूप से, स्वाभाविक मतलब क्या, वह ऑटोमेटिक नेचुरल रूप से, वह ऑटोमेटिक और नेचुरल रूप से, ऑटोमेटिक बच्चा जहां पे ऑटोमेटिक और नेचुरल रूप से भाषा को ग्रहण करे, वही क्या है, वह एक्विजिशन है, वह एक्विजिशन। यानी यहाँ पे जो चौथा वाला जवाब है वह सही है। भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करता है, ऑटोमेटिक रूप से और नेचुरल रूप से। यहाँ पे भाषिक नियमों को रटता नहीं है। एक्विजिशन में कोई रटान नहीं होती है, वह रटान जो है लर्निंग होती है, रटता नहीं है, कोई त्रुटि नहीं करता है, ऐसा भी नहीं है, अधिकतर त्रुटियां करता है, ऐसा भी नहीं है। वह करे भी ना करे उसे कोई मतलब नहीं है, बट नियमों को वह स्वाभाविक रूप से ग्रहण करता है। यानी कैसे बोला जा रहा है वह लोगों से पता करता है, बस इतना ही है। ओके, चलिए आगे चलते हैं, अगला वाला प्रश्न लेते हैं हमारा। यहाँ तक समझ में आया तो अगर किसी के प्रश्न हो तो हमसे वह पूछ सकता है बाद में। चलिए 26वां जो प्रश्न है उसको लेते हैं। 26वां प्रश्न हमारा कुछ इस तरह का है। चोम्स्की के अनुसार के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं, के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं, यानी किसके कारण भाषा सीखते हैं, चोम्स्की कहते हैं। किसके कारण सीखते हैं, तो उसका ऑप्शन दिया हुआ कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से दिया हुआ है। ओके, सही बिना बताए ही आ गया। चोम्स्की एलईडी 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 के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। भाषाई समाज, भाषा अर्जन क्षमता, भाषा आकलन क्षमता, व्याकरणीय नियमों की जानकारी। अब इसे बताइए। सही है, सभी का जवाब सही है, एलईडी एलईडी सही है, बट यहां बताइए इसमें क्या होगा, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। हिंदी में लिखा हुआ, हिंदी में कौन सा ऑप्शन सही होगा। भाषाई समाज, भाषा अर्जन क्षमता, भाषा आकलन क्षमता, व्याकरणीय नियमों की जानकारी। दिनेश बंजारा 2, सोनी 2, सतपाल 2, कोमल 2। सही है, सही है, सभी लोग का सही है। बहुत परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, यानी मैं जो पढ़ा रहा हूं वह आप सबों तक पहुंच रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो चोम्स्की के अनुसार जो भाषा अर्जन की क्षमता है और एलईडी है, एलईडी के बारे में ही चोम्स्की बताते हैं। एलईडी के बारे में ही, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में ही जो है वो चोम्स्की बताते हैं कि बच्चे के अंदर में एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, चोम्स्की कहते हैं। तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी वही भाषा अर्जन क्षमता के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं, यह जो है चोम्स्की कहते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है 27वां प्रश्न, कुछ इस तरह से है आपके स्क्रीन पे। चलिए आ गया आपके स्क्रीन पे, ध्यान करिए सभी लोग। चलिए, अब ये इंग्लिश में है, ये वाला प्रश्न इंग्लिश में है, इसको ध्यान से पढ़िए, इसको ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा हुआ है, एज अ लैंग्वेज टीचर, आप एक लैंग्वेज के टीचर हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू रिगार्डिंग टीचिंग ऑफ ग्रामर। आप एक भाषा के शिक्षक हैं। किसके शिक्षक हैं, आप भाषा के एक शिक्षक हैं, लैंग्वेज के टीचर हैं। आप लैंग्वेज के एक टीचर हैं। लैंग्वेज के टीचर होने के नाते आपको बच्चे में ग्रामर सिखाना है, बच्चे को ग्रामर सिखाना है। क्या सिखाना है, ग्रामर सिखाना है। तो ग्रामर सिखाने के लिए कौन सा जो तरीका है वह सबसे बेस्ट होगा, कौन सा जो नीचे का ऑप्शन है वह सबसे बेस्ट होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, ऑप्शन की बात करते हैं, ऑप्शन को देखते हैं क्या है ऑप्शन। चलिए, ऑप्शन कुछ इस तरह से आपकी स्क्रीन पे। हाँ, मेमोराइजिंग ग्रामर रूल्स, अवॉइडिंग ग्रामर रूल्स, यूजिंग फंक्शनल अप्रोच, यूजिंग ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। कौन सी बात आप अपनाएंगे, इसमें से कौन सी बात अपनाएंगे आप। यानी आप एक एज अ लैंग्वेज के टीचर हैं, बच्चे को ग्रामर सिखाना है, तो आप क्या करेंगे, ग्रामर को रटवा देंगे, ग्रामर के रूल्स को अवॉइड करेंगे, जाने तो ग्रामर के रूल पढ़ने ही नहीं है। आप उसमें फंक्शनल अप्रोच यूज करेंगे, यानी क्रियात्मक अप्रोच का उपयोग करेंगे, वहां पे ग्रामर और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यूज करेंगे। कौन सा सही है, एक 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 जवाब 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 जवाब, अभी तक फटाफट आ रहे थे जवाब। कोमल शर्मा एक, मेमोराइजिंग याद करवा देंगे रूल्स को। एक 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 एक, आगे आगे आगे, जवाब 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 जवाब, अब भूल गए, जवाब चला गया। 3, जगदीश 3, सोनी 3, जवाब चला गया। चलिए चलिए जवाब दीजिए जवाब दीजिए जवाब दीजिए जवाब दीजिए जवाब दीजिए, और आगे और आगे, ये बहुत सारे लोग बाकी हैं जवाब देने के लिए। चलिए, तो नहीं है जवाब तो आगे चलते हैं हम। सही बात है, हिमाली जानी, निधि, आप लोग का जवाब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब है। तीसरा वाला सवाल जवाब सही है, पहला वाला जवाब इसलिए नहीं सही होगा
क्योंकि रटंत विद्या अवंत नहीं, चलंत पानी रुकंत नहीं। यानी अगर आप बच्चे को रटा देंगे, मेमोराइज करा देंगे, याद करवा देंगे ग्रामर के रूल, तो कभी एक समय आएगा कि बच्चा भूल जाएगा। तो आपको अगर बच्चे को ग्रामर सिखाना है तो ग्रामर की प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी, बच्चे को फंक्शन में लाना पड़ेगा और बच्चे को लगातार बोलना पड़ेगा कि यहाँ ग्रामर का इस्तेमाल करो, वहां ग्रामर का इस्तेमाल करो, ऐसे करो। कारक आपने पढ़ा है ना, कर्ता ने कारक को संप्रदान से, ऐसे वो उसको बताता है कि कहाँ ने करना है, कहाँ को करना है, कहाँ लिए करना है, वो बताता है वैसे ही। तो ऐसे ही उसका उपयोग करना है, उपयोग करने उसको फंक्शन में लेके आने की बात होती है। तो ज्यादा प्रैक्टिस करवाएं, ज्यादा फंक्शन में लेके आए, तो फंक्शनल अप्रोच ग्रामर सिखाने के लिए ज्यादा बेहतर है। फंक्शनल अप्रोच जो है वो ज्यादा बेहतर है। मेमोराइजिंग ग्रामर रूल्स की जगह पे, अवॉइडिंग ग्रामर रूल्स की जगह पे, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की जगह पे जो फंक्शनल अप्रोच है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, चलिए यहां तक समझ में आया होगा सभी को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आज सेशन चला है। अगला वाला जो हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न लेते हैं। 28वां प्रश्न कुछ इस तरह से आपकी स्लाइड पे, चलिए आपकी स्क्रीन पे आ रहा है 28वां प्रश्न कुछ इस तरह से। ये भी अंग्रेजी में प्रश्न है, अंग्रेजी प्रश्न है। अंग्रेजी प्रश्न में क्या कह रहा है मैं आपको समझाता हूं। द चाइल्ड गॉट एडमिशन टू अ न्यू स्कूल। बच्चे ने किसी नए स्कूल में दाखिला लिया। किसी बच्चे ने स्कूल में दाखिला लिया, प्रवेश लिया। बच्चे ने किसी एक स्कूल में आकर के प्रवेश लिया। अच्छा, बच्चा यहाँ पे अब आ गया, एंटर कर लिया, प्रवेश कर लिया। अब द टीचर वॉज सरप्राइज मतलब सरप्राइज हुआ देख करके दैट सी वुड स्पीक 4 लैंग्वेज, यानी उसको एक भाषा नहीं, इसको 4 भाषाएं आ रही है। यानी वह मारवाड़ी भी बोल रहा है, वह पंजाबी भी बोल रहा है, वह मराठी भी बोल रहा है, वह हिंदी भी बोल रहा है। यानी वो उसको 4 भाषा आ रही है, उसको 4 भाषा आ रही है। बट सर ग्रामर पढ़ाने के लिए पहले रूल्स बताने होते हैं। रूल्स बताने होते हैं, बिल्कुल सही है, बट रूल को रटवाने नहीं होते हैं। रूल को आप बता देंगे तो रूल को आप जब प्रैक्टिकल सिचुएशन में लेके आएंगे तब बच्चा उसको कर पाएगा, रटवाएंगे तो नहीं होगा। सारे ग्रामर जो है वह रटवा देंगे तो बच्चे को याद नहीं होगा। बच्चे को अगर ग्रामर रटवा देंगे तो बच्चे को याद नहीं होगा। बच्चे को रटवाने के साथ साथ में उसको फंक्शन में लेके आना पड़ेगा कि उसको दैनिक जीवन में कैसे प्रयोग करे। सपोज करिए आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का रूल अगर आपने पता कर लिया, आपने रट लिया, अब उसको प्रयोग ही कहाँ करना है। आपने एसवीओ फॉर्म याद कर लिया, प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आपने रूल याद कर लिया, याद कर लिया, उसको प्रयोग कहाँ करना। अगर ये प्रैक्टिस नहीं करी गई, उसको फंक्शन में नहीं लाया गया, तो क्या बच्चे को ग्रामर आएगा? नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो परफेक्ट है, खाली ग्रामर के रूल को याद करवाना देना ही नहीं, उसको फंक्शन में लेके आना जरूरी होता है। चलिए, तो प्रश्न खत्म हो गया। अगला वाला प्रश्न लेते हैं यहाँ पे, जो ये वाला है हमारा स्लाइड पे दिख रहा है। एक बच्चे ने किसी स्कूल में दाखिला लिया, उस बच्चे को एक से अधिक भाषा जो है उसको आती है, मतलब वो 1 2 3 4 भाषा है उसको आती है। टीचर ने देखा, बट वह अंग्रेजी भाषा बोल नहीं पाती है। उसको मराठी भी आती है, पंजाबी भी आती है, मारवाड़ी भी आती है, हिंदी भी आती है, बट वो अंग्रेजी भाषा नहीं बोल पाती है। तो वह उसमें कौन सा कैटेगरी में आएगी? यहाँ पे ऑप्शन मैं बता रहा हूं कौन सी कैटेगरी में आएगी। सही जवाब क्या होगा इसका? सही जवाब बताइएगा। सही जवाब है कि उसे क्या कहेंगे? वह एक मोनोलिंगुअल है, वह बाइलिंगुअल है, वह मल्टीलिंगुअल है, या वह लिंग्विस्ट है? क्या है? जवाब दीजिए। यानी एक बच्ची ने दाखिला लिया, 3, जगदीश 3, सोनी 3, श्रेणी 1, ओके, कोमल सतपाल 3, सिकंदर 3, सिमरन विशाखा 3, मतलब सही है। मल्टीलिंगुअल, यानी उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे मल्टीलिंगुअल। भले उसको अंग्रेजी नहीं आती है, बट उसको अन्य 4 भाषाएं आती हैं, यानी 1 से अधिक भाषाएं। खाली अगर 2 भाषा है, यहाँ पे चलिए बात करते हैं। मोनोलिंगुअल का मतलब एक भाषा, बच्चे को खाली एक भाषा आएगी, यानी उसको कहेंगे मोनोलिंगुअल, एक भाषा। अगर बच्चा खाली एक भाषा ही जानता है, मातृभाषा ही जानता है, उसे कहेंगे मोनोलिंगुअल। बच्चा 1 से अधिक भाषा, द्विभाषा है, 2 भाषा अगर उसको आती है, उसे कहेंगे द्विभाषी, द्विभाषा यानी बाइलिंगुअल। अगर उसको 1 से अधिक यानी द्विभाषा, 1 से अधिक, 2 से भी अधिक भाषा आती है, उसे कहेंगे मल्टीलिंगुअल, यानी 2 भाषाओं से भी अधिक आती है, उसको 3 भाषा, उसको 4 भाषा,
उसको 5 भाषा आती है, उसे कहेंगे मल्टीलिंगुअल। तो यही यहाँ बच्ची जो थी वह एक से अधिक भाषा का प्रयोग करती थी, इसका मतलब वो क्या है, वह मल्टीलिंगुअल है। गुड, सही जवाब सभी का है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, अगला वाला प्रश्न लेते हैं। अगला वाला प्रश्न हमारा कुछ इस तरह से है, बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा को अर्जित करते हैं, यह कथन किसे महत्व नहीं देता है। यानी कहा जा रहा है कि बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे ही परिवेश में मौजूद भाषा का अर्जित करते हैं। यानी भाषा अर्जन, लैंग्वेज एक्विजिशन जो है वह जन्मजात हिसाब से, यानी जो उसके पास सारे ये आंख कान नाक ये सब कुछ है, सेंसेस हैं, साथ साथ उसके पास एलईडी है, वातावरण है, उसका ऑटोमेटिक भाषा का सीख लेता है। बट इसमें क्या चीज और है जो महत्व नहीं देता है, तो समृद्ध भाषा परिवेश को, भाषा नियमों में परिवर्तन को, भाषा नियमों में विस्तार को, भाषा अनुकरण करने को। यानी एक बच्चा लैंग्वेज का एक्विजिशन कर रहा है, भाषा को ग्रहण कर रहा है, बट इसमें से क्या सही नहीं है कि बच्चा समृद्ध भाषा परिवेश में होगा, भाषा नियमों में परिवर्तन करेगा, भाषा नियमों में विस्तार को, या भाषा अनुकरण करने को। ये इसमें से कौन सा प्रश्न जो है वह सही नहीं है, महत्व नहीं देता है। भाषा जन्मजात अर्जन की क्षमता में से कौन सा जो है वह जवाब सपोर्ट नहीं करता है, कौन सा जवाब जो है, कौन सा ऑप्शन इस स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा है। जो ये वाला सब स्टेटमेंट दिया हुआ है, बच्चे जन्मजात भाषा अर्जन की क्षमता के सारे परिवेश में मौजूद भाषा का अर्जित करते हैं, इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में से इस वाले स्टेटमेंट को सपोर्ट कौन नहीं कर रहा है। 3 3 3 3 3 भाषा नियमों के विस्तार में, 2 2 2 2, ओके ओके ओके, सिमरन 2 नहीं, और कोई जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। हिमाली जानी, दिनेश राठौर, अभी बहुत सारे लोगों का जवाब बाकी है, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। ओके, चलिए, नहीं, यहां पे मुझे लगता है कि किसी का जवाब सही नहीं है, किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया है। नहीं, एक भी नहीं होगा, नहीं। चलिए, इसमें जो सही जवाब है वो चौथा, जो चौथा है वह जवाब सही है। भाषा अनुकरण करने के लिए नहीं कहता है, भाषा को नकल करना नहीं है। नकल करने के लिए कहां करता है, बच्चे के पास जब L1 है, L1 के सहारे बच्चा जब L2 करेगा तो उसको नकल करेगा। नकल किसको करता है, कोई कॉपी कर लेता है, वहां से जाकर के एक चीज हुई है दूसरे को देख कर वहां से कॉपी कर लेगा, नहीं, यहाँ तो ऑटोमेटिक आ रहा है, कॉपी करने की जरूरत ही नहीं है, सारा कुछ ऑटोमेटिक आ रहा है। तो जन्मजात बच्चा क्या कर रहा है, सारा कुछ ऑटोमेटिक ले रहा है, सहज रूप में उसको आ रहा है। तो सहज रूप में आ रहा है तो यहाँ पे उसको वह अपना भाषा का समृद्ध तो करेगा ही, भाषा समृद्ध करेगा ही। जब अपने परिवेश में रहेगा तो बच्चे की समृद्ध परिवेश में भाषा उसकी समृद्ध होगी, यानी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। साथ में भाषा के नियमों में परिवर्तन भी करेगा। कभी आज उसने एक सेंटेंस में पढ़ा, मतलब एक सेंटेंस में पहले बच्चे ने शब्द के रूप में पढ़ा, फ्रेज के रूप में पढ़ा, सेंटेंस के रूप में पढ़ा, प्रैग्मेटिक्स के रूप में पढ़ रहा है, तो भाषा के नियमों में परिवर्तन कर रहा है, भाषा के नियमों में विस्तार भी कर रहा है, यानी वह ये टेंस दूसरा पढ़ा, बट यहाँ पे भाषा का अनुकरण नहीं करेगा। बच्चा भाषा का अनुकरण नहीं करेगा। जब बच्चे ने भाषा का अनुकरण करना शुरू कर लिया, तब वह कहां पे आ जाएगा, वह लर्निंग में आ जाएगा, लर्निंग का पार्ट हो जाएगा। यह क्या, अनुकरण करना। बच्चा जब लर्निंग करने लगेगा, यानी अनुकरण करेगा, तो यह लर्निंग कर रहा है, यानी किसी को फॉलो कर रहा है। यानी जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझाता हूं। जैसे सपोज करिए कि आप एक जगह, आप 2 मित्र हैं, ए और बी, 2 मित्र हैं ए और बी, ये दोनों लोग मार्केट जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं, मार्केट। अब मार्केट जा रहे हैं, मार्केट जाने के लिए ए ने क्या किया, ए ने अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करी, ए ने अपनी मोटरसाइकिल जो है वो स्टार्ट करी, स्टार्ट करके बी को क्या कर लिया, यहां बैठा लिया, अपने सीट पे बैठा लिया और लेके जा रहा है। अब ये लेके जा रहा है मार्केट, मार्केट पहुंच गया, मार्केट पहुंच गया और मार्केट से वो रिटर्न भी आ गया, रिटर्न भी आ गया। अब ए यहां से गया और ये जो है आया। अब जो पीछे बैठा हुआ था बी, ये सब कुछ देख रहा है, नकल कर रहा है।
अब ए ने पूछा क्या तुझे आ गया? बोले नहीं यार अभी तो नहीं आया। मैंने देखा कि हाँ ये वहां चौराहा था, वहां वो था, वहां वो था, वहां वो था, ये सब कुछ देखा मैंने। तो ये क्या कर रहा है, इसके साथ में गया, ये सारी कुछ बातें वह सीख रहा है, कैसे जाना है, कैसे आना है, ये सब कुछ वो सीख रहा है। तो यह जो है ऐसे ही भाषा सीखने की भी क्षमता, भाषा सीखने की भी क्षमता, जब कोई व्यक्ति किसी चीज का अनुकरण करता है तो वह क्या करता है, वह सीखता है। अनुकरण करना सीखना का भाग होता है, जबकि सारी बातें जो ऑटोमेटिक आती हैं वह सारी बातें जो है वह एक्विजिशन की बातें आएंगी, यानी भाषा को समृद्ध करेगा, सारा कुछ ऑटोमेटिक उसका बढ़ता जाएगा। भाषा के नियमों में वह परिवर्तन भी करने लगेगा, भाषा के नियमों का विस्तार भी कर सकता है वह, बट जब भाषा को अनुकरण करेगा तो वह जो है वह यहाँ पे उसका लर्निंग का पार्ट होगा, वह एक्विजिशन का पार्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे इस कथन को यह महत्व नहीं देता है, यहाँ पे जो है ये वाला कथन सही है। ओके, चलिए अगला वाला बात करते हैं। हाँ, किसी ने हैंड रेस किया हुआ है, जरूर अपने उसमें बात करें, चैट बॉक्स में लिखें, अगर हैंड रेस किया हुआ तो लिख दें या बोले। चलिए हम अगला प्रश्न ले लेते हैं, फिर इस बाद जिसको हैंड रेस करना है, जिसको बात करनी है वो करेगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो लास्ट प्रश्न है हमारा, तीसवां अंतिमवा प्रश्न है, भाषा अर्जन क्षमता। भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत से संबंधित है। किसके सिद्धांत से संबंधित है? स्किनर के, वाइगोस्की के, चोम्स्की के, पियाजे से। किसके सिद्धांत से संबंधित है भाषा अर्जन क्षमता? किसके सिद्धांत से संबंधित है? जवाब बहुत ही सरल जवाब है, इस पे 2-3 प्रश्न हो भी चुके हैं। ओके, गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जवाब, बहुत बढ़िया आ रहा है, बहुत बढ़िया आ रहा है, शाबाश। चोम्स्की, चोम्स्की, यहाँ पे जो सही जवाब है वो क्या होगा? वह सही जवाब होगा चोम्स्की। यानी चोम्स्की ने जो है, चोम्स्की जो है यहाँ पे वो सही जवाब है। चोम्स्की के जरिए ही जो है वो भाषा अर्जन की क्षमता का सिद्धांत दिया गया था, चोम्स्की ने यह सिद्धांत दिया हुआ था। चलिए बहुत बढ़िया, तो आज का जो हमारा ये जो 30 प्रश्नों का जो सेशन था वो खत्म हुआ। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने जो है वो अच्छी तरह से भाग लिया। कुछ लोग जो है प्रश्नों का जवाब देरी से दे रहे थे, तो वह सभी लोग प्रश्न एक्टिव होकर के जवाब देंगे तो अच्छा रहेगा। तो आप जब जवाब देंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा कि सारे बच्चे जो है एक्टिव होकर के जवाब दे रहे हैं। चलिए अब कुछ जो है वो याद करने वाली बातें हैं, वो याद करने वाली बातें क्या है वो आप ध्यान कर लीजिए, यहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्मरणीय तथ्य क्या कि विलियम उंट ने जर्मनी में लिप्जिग में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला को स्थापित किया। विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी प्रकाशित करी। विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, जो विलियम जेम्स कौन है? ये विलियम जेम्स कौन है जिन्होंने की कौन सी स्थापना करी थी? प्रकारवाद, फंक्शनलिज्म। विलियम जेम्स फंक्शनलिज्म का जो है बनाने वाले विलियम जेम्स, उसके प्रवर्तक, उनकी जो पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी वो प्रकाशित करी थी। मनोविज्ञान एक व्यवस्था के रूप में प्रकारवाद की स्थापना करी, वही विलियम जेम्स ने। सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद का विकास किया, यानी सिगमंड फ्रायड जो है वो मनोविश्लेषणवाद में है। विलियम हंट को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान जो है वो कब आई, कैसे आई? विलियम हंट के द्वारा आई। मनोविज्ञान में संरचना का एक पहला स्कूल है जो शैक्षिक वातावरण में स्थापित किया जाता है। यह भी हमने पढ़ा कि संरचनात्मकवाद का एक पहला स्कूल है जिसमें शैक्षिक वातावरण के रूप में उसको स्थापित किया गया है। संरचनावाद स्कूल विलियम हंट और टिश्नर ने स्थापित किया। संरचनावाद में मनोविज्ञान के स्वरूप का प्रयोगात्मक बनाया, यानी एक्सपेरिमेंटल इसको बनाया, लाइब्रेरी को प्रस्तुत करके बनाया। यहाँ पे मनो चिंतन को जो वहां पे प्रयोग किया गया। व्यवहार की स्थापना जेबी वॉटसन के द्वारा करी गई। तो व्यवहारवाद जो है जेबी वॉटसन का है। पर्यावरणवाद का संबंध भी वॉटसन से ही है। पर्यावरणवाद जो है वो यानी जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट को भी वॉटसन मानते हैं, इसलिए पर्यावरणवाद भी वॉटसन का ही है। मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक एरिक्सन का है। पाप का सिद्धांत का प्रतिपादन सेंट ऑगस्टाइन ने किया था, यानी पाप का सिद्धांत जो है इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे विस्तार में। पाप का सिद्धांत के कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का प्रथम विभाग खुला। 1920 में जर्मनी के गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का उदय हुआ, यानी गेस्टाल्ट जो हमारी वो अपना समग्रवाद है, समग्रवाद कोहलर कोफ्का का जो है वो 1920 में जर्मनी में इसका
उदय हुआ, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का उदय। ये कुछ चीजें हैं जो कि याद करने वाली बातें हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा अपने पुस्तक में। यानी कुछ चीजें हैं, इन कुछ चीजों को आप रख लीजिएगा, कुछ स्मरणीय तथ्य हैं, इसको याद रखिएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लिया हो अगर आपने तो हमको बताएं, हम आगे चलें। स्क्रीनशॉट हो गया? यस लिख दीजिए। ओके, चलिए, गुड। तो आज यहाँ पे हमारा जो है वो आज का सेशन जो है वो यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच। आज का जो प्रश्नावली थी, प्रैक्टिस सेट था, प्रैक्टिस सेट 1 बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुआ। आप सभी लोगों ने ध्यान से सुना, सभी लोगों ने भाग लिया, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।